अस्सलाम वालेकुम जी, एक और सब में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज से 3 रोज़ तक कोई बारिश किसी चीज़ की पेशन गोई नहीं है और मौसम जो है वो बहुत ही खुश्क। बहुत झूठे हो यार, आप तो यहाँ के डिसऑनेस्ट होते हो। आपने कहा था 22 से 25 तक होगी, आज आप कह रही हो कोई नहीं है। आज 25 हो गई है ना, मतलब जितनी होनी थी आपने वो कहा था हो चुकी 25 हैं। तक होगी। 25 से 28 तक आज ही मैंने फोरकास्ट सुनी है। 25 नहीं से पर आपने 28 फिर वो तक क्यों हमें ऐसा डिसऑनेस्टी की है कि आपने कहा था 22 से, ये कहा था इसने कि नहीं? 22 से 25 तब वही फोरकास्ट मुजम्मिल यही थी। हमारा जो एनडीए में वो जो फोरकास्ट देता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मुजम्मिल क्या कर रहे थे, पागल हो गया। और जी कहा जा रहा है 25 से लेके मतलब आज से लेके 28 तारीख तक मौसम जो है वो खुश्क रहेगा। आप लोगों ने अपने घर में बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख्याल तो रखना ही है, लेकिन और भी कोशिश करें कि जितने लोगों का आप ख्याल रख सकें वो रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को गर्मी लगती है, पौधों को गर्मी लगती है, परिंदों को गर्मी लगती है, हर किसी को पानी की ज़रूरत होती है। तो जितने लोगों की आप नीड पूरी कर सकें वो ज़रूर करें। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, आपका प्यारा, और यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी खैरियत मतलूब चाहते हैं हम। आज मैं जब सुबह कह रहा था, मैंने लिख रहे हो आप? हाँ, ये मुझे अल्फाज अच्छे लगते हैं। खैरियत मतलब चाहते हैं हम, ये है ना वो 5th क्लास में जो खत लिखते थे। और पता नहीं क्यों नहीं अभी ऐसी बातें बोर्ड लोग करते। के पेपर मुझे आप एक बात बताओ, मैं कल थे। सोचा था कि मैं बड़ा सादा इंसान आपको मिल गया हूँ। मतलब जितना मैं सादा हूँ, तो मुझे जब सादा सादा करने लगा तो मेरी नानी माँ कहती थी कि तुम्हारे नाना कहते थे बड़े सादे हैं। तो एक महफिल में बैठे तो उन्होंने कहा, नाना कहते कि मैं बड़ा सादा हूँ जो इधर लब गया ना, ठीक है, पहाड़ी में, कहा मैं इसी लबी गया है तो मैं बड़ा सादा ऐसे। तो उन्होंने कहा कि सादा तो आपका बैटमैन है, ठीक है, वो फौज में थे। तो उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं कि आपको याद है क्या हुआ था? तो वाक्य में बताता हूँ। हुआ ये था कि एक बार उनके दोस्त आए, ठीक है, नाना के 3 दोस्त आए और फौजी थे, वो नाना मेरे फौजी थे। तो 3 दोस्त आए तो अपने बैटमैन से उन्होंने कहा कि जाओ जाके 3 साइकिल लेके भागो और 3 बोतलें लेकर आओ। आधा घंटा गुजर गया हलीमा, वो आया नहीं, वो नहीं आया। बाहर आके देखते तो वो भागता मतलब साइकिल हाथ में ली हुई और पसीना पसीना किया हुआ, बोतलें भी हाथ में ली हुई आया। तो उन्होंने उससे कहा कि इतनी देर क्यों लगी? कहते जी मार्केट बहुत दूर थी ना यहाँ से, तो इसलिए देर लगी। तो उन्होंने कहा तो मैं इसलिए तो कहा था साइकिल पे चले जाओ। तो कहते मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। तो कहते फिर साइकिल क्यों? कहता है आपका हुक्म था तो मैं साइकिल भी साथ ले गया और बोतलें भी तो साइकिल से साथ लेके गया हुआ था। मतलब हाउ सादा टाइम। लेकिन अगर हुमायूं सादा है तो मैं कहती हूँ अल्लाह की पनाह। फिर तो हम तो फिर क्या होंगे फरहाद भाई? हमारे लिए कोई वर्ड जो इजाद करना पड़ेगा कि हम क्या है, क्योंकि ये तो सादगी की कोई मिसाल नहीं है। मैं तो बहुत सादा हूँ यार। पिछले दिनों आपका एक एनालिसिस जो है वो मंसूर को बताया, अब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है कि आपने क्या बोला था किसी के बारे में। तो फिर मैंने जाके, वो जाहिर है उल्टी तो मैंने करनी होती है, तो मैंने जाके मंसूर को बताया कि हुमायूं ये कह रहा था ना। और बता किसके बारे में? ए के बारे में। ABCD कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसको बताया कि हुमायूं ने ऐसे ऐसे कहा था। तो मंसूर मुझे कहते हैं कि यार मेरी इतनी पुरानी उससे दोस्ती है, लेकिन मुझे सारी चीज़ें नहीं पता लग सकी ना इतने अरसे में। तो मैंने कहा क्योंकि आपका तो मकसद ही लोगों से दोस्ती करना ही होता है कि शुगर लगाओ, ये वो फजूल की बेकार की 4 बातें करो और कोई यूजफुल टॉक तो कभी करते ही नहीं हो आप। तो इसलिए आपको कैसे पता लग सकता है कि अगला बंदा मैं लोगों को पहचान लेता हूं और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रखता हूं जिनसे मुझे लगता है कि मेरा कोई फायदा है। मैं सच बताऊं, फायदा इन द सेंस मैं उनको कुछ सिखा सकता हूं, वो मुझे कुछ सिखा सकते हैं। अगर नहीं तो मेरा अच्छा वक्त उनके साथ गुजर सकता है। नहीं, मैं इसको ये फायदा लोग नेगेटिव टर्म में ना ले जाए। बहुत सारे लोगों के साथ आप इसलिए रखते हो क्योंकि दे पुट सो मच पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। तो मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं आज कहूँगा फायदा, क्योंकि वो कुछ पॉजिटिव लोग हैं। मुझे चाहिए जिंदगी में पॉजिटिव लोग, मुझे हंसने के लिए कुछ लोग चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। सो आई डोंट वांट पीपल, मेरे पास जगह ही नहीं है अब यार जिंदगी में उन लोगों की। आज हम बात करेंगे वेरी मच क्राउडेड प्लेस जो है वो हमारी जिंदगी। आज का टॉपिक मैंने आज जो सोचा हलीमा, वो ये कि गलती, आप कोई ऐसी गलती जो आप दोबारा कभी ना करना चाहें, कोई ऐसी गलती आपकी माजी में जो आप दोबारा करना ना चाहें। आपको सोचने का वक्त देता हूँ, इससे पहले हम इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नहीं अच्छा, गलती किस सेंस में? कोई भी गलती हो सकती है, मेरे पास तो है।
अच्छा, आप भी सोच लें। मैं इस तरह से पूछ रही हूँ, हो सकता है लोगों को भी, बहुत सारे लोग जो हमें कॉल करके बताते हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनको भी बहुत सारा हेल्प मिल जाए। कोई भी गलती जो आपको अब तक याद आती हो कि यार काश ये गलती मैं ना करता तो शायद बेहतर हो जाता। मैं इसके पहले आपको एक बात बताऊं, हम लोग गलती से, यकीनन कुछ गलतियां ऐसी हो जिसकी वजह से हमें फेलियर्स भी होते हैं। हम फेलियर से बहुत डरते हैं, हम फेयर से बहुत डरते हैं। फेलियर और फेयर तब तक आप उनसे वो आपको डराते रहते हैं जब तक आप आंखों में आंखें डालकर उनको नहीं देखते। नहीं है, जब तक हो नहीं जाता, जब आप हो जाते हैं ना, जब आप जिंदगी में एक बार नाकाम हो जाते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो रॉक बॉटम है ना। हाँ, उसके बाद क्या होगा, मैं जिंदा हूँ, मैं सही हूँ, मैं सरवाइव कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, तो उसके बाद फिर आप उससे डरना छोड़ देते हो। देखो हलीमा, डर तो ये भी होता है, जैसे आपको डर है आपके शौहर का, कि आप उससे ये बात नहीं कर सकती कि मैं खुद मुख्तार होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपका हाथ बटाऊं। आपकी बेटी का डर होगा अपने बाप से कि मुझसे ये नहीं कह सकती कि बाबा मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है, मैंने आगे भी पढ़ना है। आपकी बेटी का ये डर भी हो सकता है कि बाबा मुझे जॉब करनी है, मैं आगे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। उसमें भी ये है ना कि आप पहले ही ओवरथिंक कर लेते हो कि अगर मैंने फलां को ये बोला, फॉर सपोज मैंने अपनी मियाँ को ये बोला कि मैं खुद मुख्तार होना चाहती हूँ, तो वो क्या करेंगे, और आप एक हद तक अपने जहन में सोच लेते हो कि हाँ वो ये कर सकते हैं, और फिर जब वो हो जाता है तो आप कहते हो कि यार अच्छा, वो मतलब फॉर सपोज जी अलहदगी हो गई या समथिंग लाइक दैट, या डांट पड़ी या बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, तो फिर आप सोचते हो कि यार फिर क्या नथिंग हैपेंड, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। वेट अ सेकंड, आप होल्ड करें, आप वापस रिवर्स जाएं। हमें ये जो डर लगे रहते हैं हलीमा, ये डर आम डर नहीं होते हैं, ये खौफ आम डर नहीं होते, ये न्यूरोलॉजिकल आपको केमिकल रिलीज होते हैं आपके दिमाग में। कुछ न्यूरोलॉजिकल, ये याद रखिए, सादा अल्फाजों में बताता हूँ, आपके दिमाग में कुछ ऐसा पानी है जो कि रिलीज होता है जिसकी वजह से आपका डर बढ़ जाता है और आप कदम आगे नहीं बढ़ा सकते और आप अपने ख्वाबों को जो है वो दबा आप देते हैं कि आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो रही है, आपको सांस चढ़ जाता है। आपको पता है क्यों होता है ये डर, क्यों होता है? क्यों ये डर इसलिए होता है कि माजी में कहीं ना कहीं आपके साथ इस तरह की चीज हुई होती है, जैसे कि आपको अंधेरे से डर लगता है, माजी में कहीं ना कोई अंधेरे का, बचपन में कहीं शायद आपको कॉन्शियसली याद भी ना हो, कोई वाकया ऐसे होता है। आपको अपने अब्बू से क्यों डर लगता है? क्योंकि आपने पहले भी उनसे कोई चीज मांगी होगी और उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया होगा, आपको डर लगता है। फेलियर से आपको क्यों डर लगता है? बचपन में शायद आप फेल हुए होंगे। अच्छा, ये जो मिसाल आपने दी है उससे मुझे एक चीज़ जो याद आ रही है कि जिस चीज़ से मुझे डर लगता है कि जब मैं घर पे मतलब अपने कमरे में अकेली होती हूँ तो मैं लॉक करती हूँ कमरा। हालांकि ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ आवर होम और होम इज़ वेरी सिक्योर प्लेस फॉर एवरीवन, लेकिन मुझे लगता है कि बस मुझे कमरा लॉक करना है। क्यों? अब मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी कोई ऐसी रीजन है जिसकी वजह से आई एम नॉट फीलिंग दैट मच कंफर्टेबल। अब आप समझ रही हैं जो बात मैं कह रहा हूँ कि माजी में कुछ ऐसे होता है कि आपको वो ट्रिगर करती है। सो आपको माजी की उस चीज से पहले खत्म करना है और आगे बढ़ना है। इससे ज्यादा नीचे क्या होगा? कैसे करे? मार दे उस बंदे को। नहीं, उस सोच को खत्म कर दें, उस सोच को खत्म कर दे, उस रॉक बॉटम से लड़ें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का होता है, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है। एक गलती जो शायद मैं अपने से शुरू करूं, मैं बताऊं जो मैं सुधारना चाहता हूं। ठीक है, आप मेरी गलती शायद ये थी कि मैं एक ऐसे इंसान में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। मैं ऐसे इंसान में इन्वेस्ट कर रहा था, हुमायूं ये कहेगा, क्योंकि मैं जिंदगी में ऐसा करता नहीं हूँ। मैं अपने आप बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत कैलकुलेटेड चलता हूँ। ये हलीमा को भी पता है, मैं बहुत कैलकुलेटेड चलता हूँ अपनी तरफ से। आगे पर बड़ा प्लानर तो अल्लाह की ज़ात है। तो वो फिर अल्लाह ने दिखाया कि मैं प्लानर हूँ, मैं मास्टर प्लानर हूँ। मैं किसी इंसान में बहुत इन्वेस्ट करता था, लेकिन मुझे उसका अफसोस नहीं है, सिर्फ दुख इसलिए कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद किया, लेकिन अच्छा वक्त भी गुजारा मैंने। कितना वक्त बर्बाद किया आपने? ज्यादा नहीं, तकरीबन 12 साल। 12 साल इज ह्यूज, 12 साल इज वेरी वेरी। मेरे पास अच्छी यादें। ऐमन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। आप किसके साथ हैं? हलीमा के साथ आई हैं? जी यार। तो आपके 2 दिन के पैसे हो गए हैं। तो ये आप कब तक देगी मुझे? मेरे हालात टैट है थोड़े से बाजी। आज क्या बना रही हो? आज लखनवी बिरयानी मलका का मसाला यूज करके। आज तो भाई खाएगा। लखनवी बिरयानी बना रही है यार। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला इतना कोई मेहरबान है, इतना मेहरबान है। परसों रात मैंने एक ड्रामा देखा जिसमें हानिया आमिर जो हैं वो हाथ से बिरयानी खा रही थी, और उस टाइम मैंने बोला कि मेरा बहुत दिल कर रहा है बिरयानी खाने का। फिर मैंने कल दोपहर को बिरयानी खाई।
फिर मैंने कल रात में बिरयानी खाई और फिर अब आज मैं दोपहर को बिरयानी। नहीं, आज आप नहीं खाओ, मैं ये मेक श्योर कि आप आज ना खाओ। अच्छा, आपको भी कभी ना कभी फेलियर हुए होंगे, कभी कभी हम बहुत जगहों पे नाकाम हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप ये जो नाकामी होती है, इस नाकामी को आपने कभी ख़त्म किया, कभी लड़ी उससे पहले ये बता दीजिए कि आप क्या बनाने वाली हैं और किससे बनाएंगी आप? हम लखनवी बिरयानी बनाने वाले हैं और मलका के मसाले हम यूज़ करेंगे और उसमें हम मलका का लखनवी बिरयानी मसाला, इसका अलग से लखनवी बिरयानी मसाला? अलग से है अलग लखनवी से। बिरयानी मसाला। यार कोई है जो मसाला इन्होंने छोड़ दिया? इन्होंने नहीं है छोड़ दिया और और इनकी इसका- वैरायटी, इनकी बिरयानी की बहुत ज़्यादा यार वैरायटी कोई है मसाला जो इनके पास था? सबसे लखनवी ज़्यादा बिरयानी अलग, मतलब बम्बई इनकी बिरयानी अलग, खासियत है। सिंधी बिरयानी सिंधी अलग बिरयानी। है, बम्बई हाँ, बिरयानी हाँ। है, वाह लखनवी जी बिरयानी वाह। है, इसके अलावा पुलाव की इनकी वेरिएशन। अच्छा इमन, केचप आज भी, आपसे गार्लिक भी, एक सब कुछ दरखास्त करिए। है। वो जी, जी। दरखास्त ये है कि आपने जितना भी इसका प्रोसीजर है और जितने भी इसमें चीज़ें डलेंगी वो एग्जैक्ट आप बताइएगा, क्योंकि ये एक इस तरह की रेसिपी है जो जी। बहुत सारे लोग जो है अपने घर में बिल्कुल, रेप्लिकेट बिल्कुल। लेकिन इसके लिए इंशाल्लाह। मसला हल इसका इसलिए हो जाएगा, बहुत सारे मसाले इसको डालने ही नहीं पड़ रहे, क्योंकि मलका हाँ बिल्कुल देखो बिल्कुल, जरा। ज़्यादा यही है इसमें। बाकी जो चीज़ें हैं वो ठीक है। हमारी सारे हरे मसाले और ये और वाली ऑयल चीज़ें। किस में बनाएंगी? हबीब ऑयल। क्यों, क्या मसला आपका? मसला नहीं है, दिल का मामला है। आए हाय, क्यूटी लगती है आप वैसे। समझ गई, आप जब समझ चली गई। जाएंगी तो हमें बड़ी याद आएगी। ठीक बस हो गया। इंशाल्लाह कल मेरा लास्ट डे होगा आपके साथ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, ऐसे ना कहे। नहीं, जिंदगी इंशाल्लाह के मुलाकात मौके हैं, होती रहेगी, दोबारा मुलाकात मुलाकात होती जरूर रहेगी। जरूर, होगी। इंशाल्लाह। आप बताइए, लड़ी है फेलियर से, कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया हो कि जी लड़ बिल्कुल पड़ी आ हो? जाता है और इट्स नॉर्मल। जब हमें जीत मिलती है तो हमें हार भी मिलती है और उससे ज़रूरी यही है कि आप सीखें, दिल बुरा ना करें और आगे बढ़ें। कोई मुड़ के गलती जो देखें। जिसको अभी पछतावा होता हो? मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि जो हो जाता है ना उसके बाद उस पर पछताना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको ये उससे किताबी सीख के आगे बातें बढ़ना चाहिए। नहीं, किताबी नहीं है ये, लेकिन literally कोई है। गलती ऐसी होती है जिसपे आपको जी। अफसोस होता है कि और ये अच्छा है कि आपको अफसोस होता है कि इंशाल्लाह, क्योंकि कहते हैं मोमिन एक बिल से 2 दफा नहीं डसा जाता। तो कभी बिल्कुल। ऐसी कोई गलती आपने की हो कि आपने कहा तो नहीं, फिर अब ये हमारे दोबारा नहीं। पेरेंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि वो उन्हीं रिश्तेदारों से मेरे ख्याल से 1001वीं दफा डसे जा चुके हैं और अब हम उन्हें बता भी रहे हैं लेकिन वो नहीं देखिए मानते। ऐसे तो मौके- हलीमा, मूविंग स्विफ्टली, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ऐसे मौके आपके पास जिंदगी में हर तरह के उस पे आते हैं। आप कह लीजिए फैमिली में भी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं। आपको वाकई बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि आप जो है वो इस्तेमाल हो गए या इस तरह की चीज़ें, लेकिन वही बात है कि बस हम इन चीज़ों को लेकर रुक तो नहीं सकते ना। यू हैव टू मूव ऑन और आपने ये सोचना होता है जो Agreed. होता है बेहतरी के लिए होता है। एग्रीड। बस ये आपकी जो इस बात यकीन से है ना, आज का मौजू मैंने सिर्फ इसलिए बिल्कुल, रखा बिल्कुल। कि जो मेरी गलती है, आप इसके बाद अपनी गलती बताइएगा। मुझे अपनी गलती वो बहुत पसंद भी है, पछतावा भी है, पसंद भी है, क्योंकि मुझे उसने एज अ पर्सन चेंज कर दिया। मैं पूरा मुकम्मल तब्दील हो गया और ऐसी गलती मुझे लगता है कि करके अब ना आप आपसे वो आप जल्दी से आपने बताएं। नहीं हम ब्रेक पे चलते हैं, बताइए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं बताऊंगी अपनी गलती। मुझे अंदाजा है। एक और जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ज़िंदगी की कोई एक गलती ऐसी आप लोगों ने बतानी है, हमारे साथ शेयर करनी है, जो आपको पता है कि आपसे ये गलती हो चुकी है और अब आप उसको दोबारा कभी रिपीट नहीं करना चाहते। मेरी जो ज़िंदगी की गलती अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि है वो ये है कि मैंने अपने लिए ख़ुद स्टैंड लेने की बजाय ये सोचा कि शायद कोई और आके मेरे लिए स्टैंड लेगा, जिस पे अब मुझे I knew it. Please give me 5,000. नो यू डिडंट राइट इट। मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी 10,000 वैसे तो मतलब मैं कर लेता ये गैस, हाँ यू विल क्लोज। मुझे पता था कि आप क्लोज हो गए, लेकिन मुझे ये बिकॉज पता मैंने था ये आपको बात बहुत दफा बताई है। यार लेकिन बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे रिसेंटली लगता है कि अब मैं इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 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 इंडिविजुअली नहीं, अल्लाह ताला ने ये ताकत, ये सारी चीज़ें समझ बूझ मुझे दी है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। लेकिन मैं कभी कभी खामोश इसलिए रहती हूँ कि यार मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, फ़लाँ इंसान जो है ही इज़ देयर और शी इज़ देयर
to tackle this situation. Yeah, लेकिन defend जब- me or- हाँ, defend me या something like that. And लेकिन stand जब for वो me, exactly, नहीं हो yeah. पाया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार ये तो मैं जिस तरह हुमायूं वो एक बात कहते हैं कि मैं तो गर्दन इसकी चुटकी में मड़ोड़ के डस्टबिन में फेंक सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं नहीं करती, कोई और कर देगा, लेकिन उसने नहीं किया। तो वो मुझे बड़ा फील हुआ कि यार हाँ। आइंदा नहीं मैंने किसी पे एतबार करना हाँ, इस मामले में। तो मुझसे कल किसी ने पूछा, फिर इसके बाद मेहमान को मिलाते हैं। जी जी। मैं एक जिम में इंसान है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे जिम में, ठीक है। अच्छा। अंकल से हैं, मुझे पसंद अब क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि चिप्पू हैं? नहीं, हमारे जिम में जो लोग हैं, मैंने कभी उनसे बात नहीं की, मुखातिब नहीं हुआ। मेरे जिम में जो लोग हैं वो अल्लाह, वो मेरा प्रोग्राम भी अल्लाह देख रहे होते हैं अल्लाह। अच्छा, मेरे जिम में जो लोग हैं अंकल, वो आप नहीं है आप हाँ, वो पता ही करते हैं, जिम में 2 लड़के काम करते हैं, वो उनसे वजन उठवा कर अपने तक लाते हैं, मुझे रखो हर चीज़ वो, और यहाँ तक कि वेट भी उनसे उठवाते हैं। और वो मैं कहता हूँ एक्सरसाइज खुद कहाँ कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं कि वो किसी को इस तरह वो बार कहते हैं, उसको नाम लेते इधर आओ इधर कर दो, ठीक है। तो आज मुझे उस लड़के ने बताया, कहते हैं कि बात सुने, आज ना वो कल आपके बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा क्या बात कर रहे थे? कहते हैं कि ये हुमायूं है ना, तो कहते हैं कि हाँ। मैंने कहा ये हुमायूं है, TV पे कहते आता है। हैं ये कहती है मॉर्निंग शो करता है और इसके साथ जो लड़की होती कहती है दोनों बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता इस लड़के से बात करने। नहीं अंकल, आप बात कर लें। क्योंकि मैं बहुत वो आई एम वेरी कोल्ड इन जिम, क्योंकि मैं आई एम जस्ट देयर टू एक्सरसाइज, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी। सो मुझे किसी ने ये पूछा कि आपकी पर्सनैलिटी, ये मेरे जिम में मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कैसे है कि आप जो बात करते हैं वो कुछ अर्से बाद वो लोग करना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा क्या करते हैं आप? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, जैसे कि मेरी अम्मा ने शुरू कर दिया है और मेरी नाना भी करती है, किसी को बोला हुमायूं, you copied I this from me. took it from you. Yes, But- ये but- initially this was me. I am the inventor. या of ये this. तुम वही बताने हाँ। लगा हो ना कि वो तुमसे मेरे लिए मेरे घर में अब सब बुलाते हैं ऐसे मैंने कहा दिस इज नॉट द वे टू कॉल समबडी, ये ना करें आप लोग। सो लेट्स नॉट डू दिस एंड अच्छी चीजें कॉपी करें। अब आपकी मुलाकात कराते, आज बहुत मुनफरिद सा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। हम घर बैठे हुए बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में बात की, जिसमें हमने खाने पकाने की बात की, जिसमें हमने ज्वेलरी की बात की, जिसमें हमने ऑनलाइन काम, जिसमें मार्केटिंग है, सेल्स है, कपड़ों का कारोबार है, बहुत सारी चीज़ों की बात की। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकते हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस है? जब आप पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में तो आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, आपको फाइनेंशियल्स पढ़ाई जाती है, लेकिन वो फाइनेंशियल्स आगे जाकर कहाँ इस्तेमाल करनी है वो ये जनाब शायद जानते हैं। ये नहीं पता, वो शायद बताया ये जनाब जाता। जानते हैं कि कैसे करनी है। इन्होंने अपना 7 साल में जो मार्केट का एक्सपीरियंस है उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने फॉरेक्स ऑफ गेम्स ऑफ फॉरेक्स मैं हमेशा अभी yes. इस चीज़ उल्टी पढ़ता हूँ। सो गेम ऑफ फॉरेक्स नामी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इन्होंने आगाज़ किया और अपने ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे इन्होंने इसको टर्न किया टुवर्ड्स फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, आज हम उनसे डिटेल पूछेंगे। अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आपको मैं आम जुबान में समझाऊं तो जैसे कि आप शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनीज के, हो सकता है आई एम राइट और नॉट राइट, बट ही इज गोइंग टू टेल यू ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के ये मेरे मुताबिक हम आपको अंदाजे बता रहे हैं कि हम लोग जैसे उनसे कि हम- आप हाँ। किसी कंपनीज के शेयर्स होते हैं, आप वो खरीदते हैं फॉर अ टाइम बीइंग एंड देन फिर आप उसको सेल करते हैं जब उसकी प्राइसेस अच्छी होती है। ये ट्रेडिंग होती कैसे है, ये घर बैठे कैसे हो सकती है, क्या इससे पैसा कमाया जा सकता है? अगर नहीं भी जा सकता, जो माएँ बहनें बेटियां भाई अभी देख रहे हैं, हमेशा कोई नई चीज़ ज़रूर सीखे, क्या पता कल कलोतर वो आपके काम आ जाए। तो आज हम आपके सामने पेश करेंगे। आपका नाम है वकास अहमद, आप CEO हैं गेम ऑफ फॉरेक्स के। आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक और सुबह की महफिल में आए। आप बड़े जवान हैं, अभी बड़े छोटे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम वकास, देख how के are अंदाजा you? हुआ। अस्सलाम वालेकुम वकास, वेलकम टू एक और सुबह। बहुत अच्छा लगा आपको प्लीज थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम में देखकर, बहुत शुक्रिया। यकीनन जो हमारा पहला सवाल है उसमें मुझे उम्मीद है आप नाम में जवाब देंगे। आप सुबह जल्दी उठते हैं या आज हमारी वजह से उठे हैं? नहीं, मैं अमूमन ज़्यादा जल्दी उठता हूँ, 10 बजे। जल्दी उठ जाते हैं? हाँ, 10 अच्छा, बजे। कितने बजे उठते हैं? कभी 10 बजे, कभी 4 बजे, डिपेंड करता है, थोड़ी सी रूटीन चेंज होती रहती है। वकास, बड़ा संजीदा सवाल मैं आपसे इसके बाद पूछने वाला हूँ। आप जब यहाँ से जाने लगेंगे, आप या तो घड़ी छोड़ जाएंगे या अंगूठी छोड़ जाएंगे, दोनों मुझे अच्छी लगी। अगर दोनों छोड़ के जाते तो मुझे कोई मुज़ाहिरा नहीं है। सर, ओके। दे वेरी नाइस, आई थिंक आई विल नॉट माइंड, हाँ, आई विल नॉट माइंड। दो- आपसे सर, पहला आप क्यों ही?
चले भाई, ये आपने बिल्कुल वो हरकत नहीं करनी जो मेहमान कहते हैं जब निकलने लगते दरवाजे कहते हैं खाना तो खा के जाते हैं ना। मैंने कहा 1.5 घंटे से ऊपर बैठा हूँ तब नहीं लाया, आप गेट से आप कह रहे हैं। अच्छा विकास, शुरू में जो हम बात कर रहे थे वो हम आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि यंग जो लोग होते हैं उनके बड़े डिफरेंट से एक्सपीरियंसेस होते हैं। हुमायूं ने बड़ा अच्छा सवाल सुबह किया था कि कोई एक गलती जो आपने की हो अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती वो है, आप दोहराना नहीं प्रोफेशनल चाहते, में भी हो पछतावा सकती को हम है। निकाल देते हैं, कुछ लोग पछतावे नहीं को पछताते। निकाल देते हैं। आप कहेंगे कि यार मुझे उससे गेन, मैंने बहुत कुछ किया है लेकिन अब मैं वो नहीं दोहराऊंगा, क्या हो? वो गलती ये है कि जब मैं मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में आया था तो मैंने काफ़ी बिजनेसेस ट्राई किए, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह, शॉपिफाई, तो उसके बाद ट्रेडिंग में आया। तो काफ़ी इस तरह के बिजनेस सीखने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि यार एक ही बिज़नेस किया जाए, एक के साथ स्टिक रहना। तो वो गलतियाँ थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया था, जिस साइड पे पैसा नज़र आता तो उस साइड पे भाग गया, तो वो एक गलती थी। अच्छा, जो अब आप नहीं करेंगे, गलती जो दोबारा आप दोहराएंगे नहीं। पैसे नहीं, के नहीं। पीछे नहीं, ये कहा जाता है कि आप स्किल के पीछे स्किल के भागें। पीछे जाएं, पैशन के पीछे जाएं। पैशन के पीछे जाए तो पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ दौड़ आता है। हम इंशाल्लाह ताला, मैंने जब आपका देखा तो मैंने कहा मैं आपके साथ शायद इंशाल्लाह इन्वेस्ट भी करूंगा, मुझे ट्रेडिंग का शौक है। लेकिन ये बात मैंने सिर्फ 10 मिनट पहले तक इसको तर्क कर दिया क्योंकि मैंने देखा कि आपकी दोस्ती अली ताबिश से क्रेडिबिलिटी इश्यूज हो गए मुझे। अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं ये कर नहीं करूंगा। जोक सफार, आपसे पहले सबसे पहले अहम सवाल, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है? फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स जो है वो करेंसी का बिजनेस है। एक फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा। और इसमें आप करेंसीज को जो है एक्सचेंज करते हैं। लाइक कि आपने लेट्स सपोज जाना है यहाँ से उम्रा करने के लिए सऊदीया, तो आपको रियाल चाहिए होंगे वहाँ पे, क्योंकि आपका पीकेआर तो पैसा जो है रुपया वहाँ पे काम नहीं करता। तो वहाँ पे आप चीज़ें जो है उसे ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, तो वहाँ की आपको करेंसी नीड होगी। तो आप पीकेआर देंगे, यहाँ पे किसी भी एक्सचेंजर के पास जाएंगे और उसको पीकेआर देंगे और उससे रियाल ले लेंगे। रियाल ले लेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ मनी को फॉरेक्स कहते हैं। That's अच्छा, जो हम कह रहे थे कि कुछ कंपनीज के शेयर्स जो लिए जाते हैं, इज दैट नॉट इंक्लूडेड इन फॉरेक्स? No. फॉरेक्स इज कंप्लीटली वो- रिलेटेड टू मनी। या वो ट्रेडिंग और है, यस, वो स्टॉक ट्रेडिंग उसको कहते हैं। वो स्टॉक Shares ट्रेडिंग। जिसमें ठीक आपको है, देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ इसके साथ जी, एक, जी, अगर जी। आपकी इजाज़त हो, हलीमा आप भी इस बात की गवाह हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे पहले जिसको हम जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होती है अलार्मिंगली, वो डॉलर के रेट है। हमारे यहाँ महंगाई भी होती है, यहाँ तक कि सब्जी वाला कहता है डॉलर देखा आपने कहाँ चला गया, टमाटरों का डॉलर से क्या ताल्लुक मेरा भाई, तू टमाटर तो किलो सही तरह दे। वो कहता है डॉलर देखा कहाँ चला गया। क्या आपको अगर ज़रूरत नहीं है सो आप करेंसी नहीं ले सकते? अब पाकिस्तान में इफ़ यू वांट डॉलर्स, जब तक आपके पास वीज़ा नहीं है, आप अपना रिसोर्स कोई नहीं रीजन बताते, होनी चाहिए आप आपके नहीं पास, ले सकते। हाँ। यस, तब इसका क्या मसला होगा? ये कैसे आप इसकी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं कि देखिए, वो मुझे ये- नहीं समझ आई अभी तक। देखिए ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ होती है, पाकिस्तान में नहीं होती, और ये सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है, तो उसमें आपको कोई वीज़ा या कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। तो और दूसरी बात यह है कैश इन हैंड नहीं आता आपके? कि नहीं कैश इन हैंड नहीं होता। ओ, ये जिस तरह बिटकॉइन टाइप जिस तरह चीज़ है। हाँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन। अच्छा, आपने कहा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया में पॉपुलर है। हम जिससे भी बात करते हैं, जो जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा होता है वो उसके बारे में कहता है कि ये सबसे ज़्यादा अहम है, ये सबसे ज़्यादा अहम है। अब हम फॉर सपोज वकार ज़का के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि जी जो मैं कर रहा हूँ उससे पैसे बन रहे हैं, वो ले लो। लेकिन मेरा मशवरा आपको है, वकास है उसको भी ना जाए। ये आपने कभी नहीं करना, देखिए, ये गुनाह नहीं करना। मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि मतलब जो ये कर रहा होता है वो उसके बारे में ज़ाहिर है मार्केटिंग करता है। Obviously- तो मुझे एज ए ले पर्सन कैसे पता लगेगा कि यार मैं ये करूं तो ये ज़्यादा बेहतर है? मैं उसके ऊपर कैसे वर्किंग वगैरह कर सकती हूँ टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है? देखिए, मैंने पॉपुलर नहीं कहा था, मैंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, Market है, जहाँ पे ठीक डेली का जो वॉल्यूम होता है $7 ट्रिलियन ट्रेड होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज होते हैं आपस में। तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। और पॉपुलर तो वैसे ही बन जाती है, अगर दुनिया की सबसे बड़ी है तो पॉपुलर भी है। जैसे देखें, कोई भी मार्केट है, आप नहीं, cooking oil सबसे की- बड़ी है, दैट मींस इट्स पॉपुलर, तभी तो Yeah. सबसे बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल It's the पॉपुलर same है, thing, yeah. तो सेम थिंग तो है बिल्कुल। जैसे कुकिंग ऑयल की मार्केट है, ठीक है, अब इसमें लेट्स सपोज बात कर लेते हैं, 1 अरब की होगी, 2 अरब की, 10 अरब की या 100 अरब की होगी, तो एक लिमिटेड मार्केट है। लेकिन ये $60 ट्रिलियन, दैट इज़ अ ह्यूज मार्केट, जो दुनिया की huge सबसे market, बड़ी ठीक है। मार्केट है, तो पॉपुलर भी ऑब्वियसली। ठीक तो है। इसके लिए वकास, फैक्ट्स पड़े। फॉर इंस्टेंस मुझे क्या रिसोर्सेज चाहिए अगर मैं घर बैठे करना चाहता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग? पहली बात, क्या मैं कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो क्या रिसोर्सेज मेरे पास होने चाहिए जिसकी मदद से मैं घर बैठे एक लड़का होके, लड़की होके
आंटी होके अंकल होके मैं ये कर सकता हूँ, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक मोबाइल होना चाहिए, दैट्स इट। हमारे पास है दोनों। अच्छा, और उसके पास स्किल होना चाहिए ऑब्वियसली। मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी माशाल्लाह से काफ़ी गुज़श्ता से पेवस्ता है, और दूसरा आप ये वो कि हटा लो, आप मैं बताता हूँ कौन सा लगवाऊँ। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे पास जो फ़ोन में है ज़्यादातर आबादी के पास वो भी उस तरह से अपग्रेडेड नहीं है। मैं ड्राइंग रूम सिटीज़ की बात नहीं करी, यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे फ़ोन होते हैं लोगों के पास कि आपने देखे भी नहीं होते, लेकिन फार फ्लंग एरियाज़ में ऐसा नहीं होता। और हमेशा हमारी मछली भी काट जाती है तारे ना। हाँ, अक्सर मतलब कोई हम भी कहते चीज़ हैं हो मछली तार जाती खा है तो गई। हमारा कोई ना कोई मसला The चल रहा silliest होता reasons. है। पिछले दिनों भी काफ़ी डाउनफॉल आया हुआ था इंटरनेट पे, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो उसके दौरान अगर कोई कॉन्टीन्यूसली यही काम करता है तो उसको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, और वो जो नुकसान होगा क्या उसकी भरपाई हो सकेगी कि 3-4 दिन इंटरनेट आया ही नहीं और उसके बाद आया, तो फिर वो बंदा पीछे नहीं रह जाएगा थोड़ा मार्केट से? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि आपने डिवाइस की बात की ना, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक ग्रैंड प्राइम मोबाइल होता था, छोटा सा, ठीक है, और वो PTA ब्लॉक था। तो मैं किसी से वाईफाई लेके यूज़ करके उस पर ट्रेडिंग किया करता था। तो डिवाइस का तो जवाब मिल गया आपको। अब आते हैं ट्रेडिंग पे। आपने जब भी ट्रेड लगाते हैं ना, कोई भी ट्रेड लगाते हैं, तो उसके साथ आप अपना रिस्क मैनेज करते हैं। ठीक तो है। अगर वो 4 दिन इंटरनेट ना भी आए तो आपका रिस्क मैनेज होता है। मतलब आपने हाँ, पहले इसमें कोई से नहीं उसके था। बारे में काम किया हाँ हुआ हाँ, है। पहले आई से एम हुआ सॉरी, आई विल कट यू हेयर। मुझे लगता है हलीमा का सवाल बड़ा इंटीग्रल सवाल यहाँ पर इसलिए था कि मैं वापस आके आपसे इसका जवाब लूँगा। सवाल अभी कर लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी ग्राफ चल रहा है, आपके चेंज हो रहा है, आपका रिस्क मैनेज कैसे है जब आपको ये पता है कि हो सकता है उस 3 दिनों में एक्सचेंज का रेट बहुत तेज़ी से चेंज ऊपर नीचे हो गया है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। आप यहाँ पे ब्लॉक भी होता है इंटरनेट बहुत दफ़ा, तो उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे? मुझे लगता है ये सवाल अब मैं इस तरह पुट करूंगा, बट लेट्स टेक अ ब्रेक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और सुबह, हमारे साथ मौजूद है वकास अहमद, एक प्यारी सी घड़ी और अंगूठी के साथ। कहीं मच जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हम उसी सवाल की तरफ आते हैं, आप उसका जवाब दीजिए। देखिए, जब आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो मैं सवाल दोबारा रिपीट करूं ताकि किसी ने अभी हाँ, ज्वाइन ठीक किया। है, ठीक है। वो सवाल Sure. ये था कि अगर आपकी जैसे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि करेंसी रेट का ग्राफ आता होगा, ये अभी बढ़ रही है, अभी कम हुई है, अभी थोड़ी ज़्यादा हुई है, अगर कुछ घंटों के लिए भी चला गया है तो मुझे दिल का अटैक हो जाए कि खौफ से क्या पता कितनी देर 3 घंटे में कहाँ से कहाँ करेंसी पहुँच ऐसा ही जाए। है। सो फॉर दैट व्हाट डू यू डू? अ वेरी स्मॉल टाइम क्वेश्चन। देखें, जब आप ट्रेड लेते हैं ना, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उसमें ऑप्शन होता है कि आप उसमें अपना टारगेट भी सेट करते हैं और अपनी वो जो स्टॉप लॉस की प्राइस होती है, जहाँ पे आप समझते हैं कि यार यहाँ पे मुझे ट्रेड से निकल जाना चाहिए, ठीक है। आप ट्रेड लेते साथ सबसे पहला काम ये करते हैं, जो कि मिली सेकंड्स में होता है, ये समझ लें कि 1-2 सेकंड लगते होंगे। आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की, आपने अपना टेक प्रॉफिट लगाया। टेक प्रॉफिट बोले तो जो आपका टारगेट होगा, बोले तो आई लाइक इट। यस, टारगेट प्राइस, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या होता है? जो आपका, जहाँ से आप समझते हैं कि यार ये ट्रेड अब मेरी वैलिड नहीं रही, अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ अपना लॉस लेके, तो वो आप उसी टाइम लगा लेते हैं और उसके बाद जो है मार्केट 4 घंटे आई बाद तो- टेक यू बैक। मैं चारों के मुझे मेरे यहाँ पे दो नहीं बहुत नहीं, आई वांट बिफोर यू आस्क द क्वेश्चन, आई वांट यू फॉरेक्स तुम थोड़ा सा फॉरेक्स को। हाँ, मैं यही कहने लगी हाँ। थी कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो जिसके पास बहुत पैसा है। आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये ठीक तो है? आपने झूठ है, आपके समझना पास नहीं बिल्कुल है, पैसा नहीं है, आप ठीक है? उधार दिया आपने आपने सबको। समझना नहीं है। आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मेरे पास बहुत पैसा है एंड यू आर कन्विंसिंग मी, और मैं एक बेवकूफ़ सी वो भी हूँ जिसने तालीम हासिल नहीं की हुई, तो मुझे नहीं That's पता किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ का नहीं पता। आपने मुझे कायल करना है कि मैं इस चीज़ में पैसे लगाऊं, ठीक है, और मुझे ईच एंड एवरी स्टेप समझाएं, क्योंकि मुझे लिटरली अगर आप सच पूछें तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज भी आज दिन तक कभी समझ नहीं आई कि उसमें क्या हो रहा है, और मुझे जो आप कह रहे हैं वो भी मुझे उस तरह से समझ नहीं आ रहा। I think she is right. She's your हाँ, आपने client. मुझे बता रहे तो हैं। अगर आप हमें बताएं, जैसे ऑडियंस को पता चले कि क्या करना है इसने और
कहाँ से शुरू करें? और मैं आपसे वो सारे स्टूपिड सवाल पूछूंगी जो एक ऐसा बंदा पूछ सकता है जो तालीम याफ्ता you usually नहीं है, do. So, जिसके nothing पास different. पैसे मौजूद है लेकिन उसको पता नहीं है चीज़ों का। ठीक है, तो स्टार्ट। देखिए, आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, सबसे पहली बात ये ठीक है। है। अगर फॉरेक्स जो है वो एक रिस्की बिजनेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, जिसमें जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि जो फॉरेक्स है वो माइंडसेट की गेम है सारी, ठीक है, जिसमें आपकी जो डेली जंग होती है अपने आप से होती है। आप अपने आप से लड़के जो है वो मार्केट से पैसा कमाते हैं, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसका मिसाल ऐसी है कि हमारे कुछ रेगुलेशंस होते हैं या रूल्स होते हैं, ठीक है, जो हम अपने लिए बनाते हैं, तो हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। ऐसे ही जैसे हमें पता है कि नमाज़ फ़र्ज़ है, हम नमाज़ नहीं पढ़ते। हमें पता है कि एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल है, हम एक्सरसाइज नहीं करते। ऐसे ही हम अपने रूल्स में भी लैग करते हैं, जिसकी वजह से जो सक्सेस रेट है इस बिज़नेस का वो बहुत कम है। अच्छा ठीक है, सक्सेस रेट कम है लेकिन मुझे नुकसान हो रहा है, आपको तो फ़ायदे हो रहे हैं। आपकी जो गाड़ी लगी हुई है तौबा से, वो उस प्रोफाइल पे, वो तो मुझे 5000 साल लगेंगे ख़रीदने के लिए, तो आपको फ़ायदा हो रहा है, मुझे नुकसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ऑनेस्टी के साथ बताना चाहिए ना कि बिज़नेस की प्रोफाइल क्या है। हाँ। उसके बाद जो है जब बंदा जंप इन करता है, अब जो सक्सेस रेट इतना कम है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग ऑनेस्टी से बताते नहीं है हाँ, कि यार ठीक है। इस बिज़नेस का सक्सेस रेट इतना कम है। अब किसी की आप लेट्स सपोज आपका डे 1 है, आप किसी की 8 साल की मेहनत के साथ कंपैरिजन अपना नहीं कर सकते ना, ठीक है। अच्छा, ठीक। किसी भी फील्ड में आप कभी भी 8 साल की मेहनत, अब लेट्स सपोज मैं अगर किसी गाड़ी में बैठा हूँ तो एक नया बंदा आके मुझसे इंप्रेस होता है कि यार इसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी आ जाएगी, तो उसको मेरे लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी ना, और उतने साल भी लगाने पड़ेंगे। I will add that thing. हम लोग अक्सर कहते हैं, आपने बड़ी प्यारी बात की है आज के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। हम अक्सर लोगों की सक्सेस देख के कहते हैं, जैसे रोनाल्डो को हम देखते हैं, हम कहते हैं 17 साल में जी माशाल्लाह इतनी कामयाबी मिल गई। आई थिंक आपको ये नहीं पता कि 7 साल की उम्र से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की और इस तरह की वहाँ पे उन्होंने भी 7 साल की उम्र में घर में ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनकी डाइट जिस तरह की, जिस चीज़ों से उन्होंने हाथ रोका है, हम सक्सेसफुल इंसान का वो कुर्सी देखते हैं, उसके पीछे जो स्ट्रगल जो सब कुछ है हम वो नहीं देखते। प्लीज कंटिन्यू नाउ। वो नहीं देखते, तो उसको देखे समझे बगैर हम मार्केट में जंप इन करते हैं, और जंप इन करने के बाद सबसे पहली गलती ये है कि सीखे बगैर, समझे बगैर। एक स्किल है ना, जैसे आपके पास लेट्स सपोज आप स्कूल जाते हैं, मैट्रिक करते हैं, तो वो भी आपके पास एक स्किल आ जाता है कि आपने फिज़िक्स पढ़ लिया, आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, आप मैथमेटिक्स के मास्टर आगे अप टू द मैट्रिक क्लास, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग एक स्किल है, पहले सीखना पड़ता है, सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब प्रैक्टिस में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं उसके बाद जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हमारा जो पाकिस्तान में है वो उल्टा सीन चलता है, तो मेरे पास काफ़ी हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाँ, फिर धोखा खाते हैं, फिर नुकसान उठाते हैं और फिर सीखना शुरू ऐसे ही करते है। हैं। और ज़्यादातर लोग तो वो अकाउंट मैनेजमेंट के चक्करों में पड़ जाते हैं, जैसे कि एक बंदा है वो खुद अपनी ज़िंदगी में नाकाम होता है ट्रेडिंग में, और वो कहता है जी मुझे आप पैसे दे दो, मैं आपको कमा के दे दूँगा। वो एक दिन कमाएगा, दूसरे दिन कमाएगा, तीसरे दिन कमाएगा, चौथे दिन वो सारा का सारा लॉस करके बैठा होगा। ऐसे तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ऑनेस्ट रहूँगा कि यार ये इस बिज़नेस का सक्सेस रेट ये है। उसके बाद अगर आप इस बिज़नेस को चूज़ करते हैं तो सबसे पहला मैं आपको यही कहूँगा कि यार ये फॉरेक्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है, इसकी आप बेसिक्स सीखिए सबसे पहले, ठीक है। बेसिक में आप क्या सीख सकते हैं, इसके रिलेटेड जितनी भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, फॉरेक्स में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग किस तरह से होती है, आप अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, ये बेसिक्स होगी, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं प्रैक्टिस फेस में कि आपने मार्केट में एंटर कैसे होना है, ग्राफ को रीड कैसे करना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाला फेस आता है। ब्रोकर के अलावा ये नहीं हो सकता? नहीं, ब्रोकर के अलावा नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या आप ब्रोकर हैं? नहीं, मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं ब्रोकर नहीं, मैं खुद जो है ब्रोकर के साथ ट्रेड करता हूँ। आप ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं, और ब्रोकर हमेशा इज द ब्रोकर फ्रॉम पाकिस्तान, और ये कोई नहीं, ये इंटरनेशनल पाकिस्तान के भी हैं, पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज के काफ़ी ब्रोकर्स हैं। ठीक है, आप उनसे कहते हैं जी मेरे पास 35,000 रुपये अब ये ट्रेडिंग पे लगाने, अब मुझे क्या करना उसके बाद? उसके बाद जो है आपने अकाउंट ओपन करना है उनके साथ, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जिसमें आप। मुझे कैसे क्रेडिबिलिटी होगी जिसको मैं 35,000 रुपये अपने कैश दे रहा हूँ, वो बंदा ईमानदार है? अच्छा, इसमें यह है कि आपकी रिसर्च होती है कि यार वो जो ब्रोकर है उसके पास लाइसेंस किस कंट्री का है। जैसे कि जब बड़ी कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की जो कंट्रीज होती हैं उनके जो लाइसेंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साउथ एशिया, आप ऑस्ट्रेलिया का भी बना के फेक आपको दिखा देंगे मेरे पास लाइसेंस? नहीं, फेक लाइसेंस नहीं होता, वो उनके पास प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और जब आप कोई भी ब्रोकर ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेशन लेता है तो वो $6 मिलियन तो डिपॉजिट देता है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह की वो मतलब स्कैम नहीं कर सकते ना वो,
क्योंकि वो Okay. रेगुलर और तो मैं काफ़ी उससे अगर brokers हैं, मैंने पैसे ज़्यादा देने तो उससे कहूँगा डू यू हैव अ लाइसेंस, मुझे प्लीज अपना लाइसेंस दिखा दे। वो उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी उनकी वेबसाइट, ओके दैट्स द Sure होता है, पॉइंट, that's very ऑलराइट। nice. सो वहां पर होगा, हमारे मैं साथ 35 कॉलर साल हैं, हूँ, कॉलर लेते हैं हम। सिप्का है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप दोनों कैसे हैं? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र शुक्रिया है। पूछने के लिए, बिल्कुल ठीक, बहुत आप शुक्रिया। दोनों बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको फर्स्ट टाइम कॉल की है। थैंक यू सो वेरी मच। ये नाम भी हमने That's बहुत very अच्छे nice. बात हाँ, सुना है, हमने नहीं ये बहुत खूबसूरत नाम है। मैं मतलब आपको क्या आपके बहुत- नाम का? जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी। यार थैंक यू सो बहुत वेरी मच। शुक्रिया। बड़ी भी और पॉपुलर भी, ये दोनों लफ्ज एक ही हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप जलन सी उठी है जरा। आपके नाम का हमारे मतलब क्या है? जी, आपके नाम का मतलब क्या है? सिप का क्या मतलब अल्लाह के है? रंग, अल्लाह के रंग है। अच्छा, अब देखिए अल्लाह के रंग। अल्लाह का नाम है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारा नाम थैंक यू सो मच सिप्का। आप कोई गलती है जो आप दोबारा नहीं करना चाहती हैं? मैं आपको दोबारा कॉल करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गलती ये है। गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। हम जो सुबह टॉपिक डिस्कस हो रहा था ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं। जिंदगी में कोई ऐसी गलती की है जो अब दोबारा नहीं करोगी कभी भी? नहीं, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी। जी अल्लाह के यार रंग। परफेक्ट लाइफ जी रहे हो Excuse me. आप तो। मतलब हमें भी बताओ ये गुण कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हम तो गलतियों का एक पलंदा है कभी जो भी कोई हमारे गलती नहीं साथ- की? किसी घंटी बजा के भाग गई हो, किसी को कोनी मार दी हो गुर्दे में? नहीं, हाँ जी, की तो है छोटी मोटी ऐसी गलतियाँ। छोटी ऐसी वैसी तो हुई भी है। छोटी-मोटी। चलो गुड हो गया, चलो ख्याल रखो अपना सिपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक थैंक यू सो मच। अच्छा मैं इस पे कोनी मारने पे एक वाकया बताती हूँ आप लोगों को। हम लोग हज पे गए तो वहाँ पे रश जाहिर है बहुत ज़्यादा होता है। तो एक हमारे साथ भाई थे जो काफ़ी बॉडी बिल्डर थे, बहुत ज़्यादा, और उनकी बीवी बहुत दुबली पतली थी बेचारी। तो उन्होंने ना, अब बहुत सारे लोग इस तरह कर रहे थे कि बीवी जैसे आगे है एंड वो हाथ ऐसे यू आर रख ऑन द लेते बैक, और यू आप ऐसे हाथ रख लेते हो तवाफ करते हुए मताफ में, आप पता है वो क्यों हाथ ऐसे रखते हैं? ताकि धक्के शक्के ना लगे। नहीं, फिर कि जो जुल्म मेरे साथ हो रहा है और किसी के साथ ना हो, ये कवर्ड रहे, ये और किसी के पास बेचारी। ना जाए। अच्छा तो जो हाथ इस तरह से उन्होंने हाँ। रखे हुए थे, और फिर जब वो वापस आए तवाफ करके, तो वी वर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस के तवाफ में ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था। और मताफ में तवाफ करना हज के दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम सब बता रहे थे कैसे ऐसे हो रहा था, धक्के लग रहे थे, सांस घुट रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो बीवी के करीब जो भी आ रहा था तो मैं उसको यूं मार रहा था। How bad was that? तो वी वर इन शॉक के चलो ठीक है, वैसे आप ये कर प्यारी लेते उनकी हो, बीवी? लेकिन हाँ वो खुद भी बड़े प्यारे थे। तो हमने सोचा कि मतलब यहाँ खाना काबा है और आप अल्लाह के सामने जो है वो लोगों को अगर बीवी कोनियाँ प्यारी ना हो मार तो रहे बंदा हैं। अंदर की तरफ कोनियां मारे। ऐसे करके। लेकिन फिर बाद में उन्होंने, जब हम जा रहे तो उन्होंने फिर अल्लाह कहा माफ कि मुझे करे। बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था ये। हाँ वो जब सब कुछ करके तो फिर तब गलत किया, तो 5-6 हज़ार लोगों को मार के। अच्छा कमिंग बैक टू यू अगैन, हम लोग ये जो इंटायरली हम जाते हैं इनके पास, आई जस्ट वांट टू आस्क हिम वन थिंग। आपने ये सारा बता दिया, बड़े अच्छी तरीके से आपने बताया कि अगर है तो आपको ब्रोकर को साथ में एंगेज करना पड़ेगा। लेकिन देन आई वांट यू कि गेम ऑफ फॉरेक्स जो एक कंपनी है, आपसे हम क्या हेल्प ले सकते हैं? क्या हम आपसे ट्रेडिंग सीख सकते हैं? क्या आप हमारे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपसे क्या हमें सपोर्ट मिल सकती है एज अ क्लाइंट? बट आपने अपना होल्ड करना है थॉट। हम जाएंगे एमन के पास जो क्योंकि मैरिनेट करने लगी मैरिनेशन है। होने वाली है और मैरिनेशन बहुत जरूरी है, वरना फिर हमारी बिरयानी जो है वो नहीं बन अस्सलाम वालेकुम अगेन। Again. कैसी हैं एमन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ तक पहुँच गई हैं? बस बिरयानी की जो चीज़ें हैं वो मैंने सब खानियाँ निकाल तक के रखी चली हैं। तो ये कि मैरिनेट करना है इसको 30 मिनट्स के लिए। अच्छा। मीनवाइल मैं चावल भी उबलने रखूंगी और साथ ही जो है वो मैंने प्याज आप ब्राउन वो करने तय में वाली भी बिरयानी कर दी। बना रही हो? बिरयानी तह वाली ही होती है। ही होती है असल बिरयानी तय अच्छा वाली कुछ लोग होती तय वाली नहीं बनाते, वैसे मेरी वो अम्मा पुलाव कहती है है। बिरयानी इज जस्ट तय वाली, द अदर इज पुलाव। जी हाँ, जी द हाँ। अदर इज पुलाव। है। अच्छा आप मैरिनेशन करो ताकि हम भी सीखें और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी जमील भाई दिखाएंगे। I want to go to किस तरह kitchen. से, I want to go to मैरिने- kitchen. आप Can I go? चले जाएं? मैं जरा देख कर रहा हूँ मैरिनेशन कैसे हो रही है। बिल्कुल आ जाइए। बनानी इससे नहीं है हाँ जी, हाँ जी। बिरयानी, कभी खिलानी नहीं है। अच्छा ये हमने लिया है 1 kg चिकन है। 1 ये kg बादाम असली है? यस लिए चेक हैं। कर लूं? हाँ हाँ कर लें, बिल्कुल कर लें। 1 kg चिकन है, इसमें ये हैं 15 कड़ी पत्ते, ये मैं 15 डालूंगी। कड़ी पत्ते। ठीक है। ये पुदीना आपने भी है, जाना है? पुदीने की भी हमने पत्तियां ली हैं और इसके साथ जो है वो कुटी हुई हरी मिर्च ये डालेंगे।
सही अच्छे वाले बादाम है, मोटे वाला बादाम 3 टेबलस्पून है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, मलका का अदरक लहसुन का पेस्ट, दिस वन। यस, ये बोतल गिरे भी तो कुछ ना होगा इसको, क्योंकि ये प्लास्टिक की बोतल है। और ये हमने इसमें 3 टेबलस्पून डाला। आप तो इतना स्टंट पा रहे हैं लेकिन जमील ने नहीं दिखाया ही दिखाया। नहीं है। जमील को अच्छा, भी तो अल्लाह ही पूछे। उसके बाद ये अदरक हमने इस तरह बारीक काटा हुआ है। ये है अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा इसकी लेके, इतनी खुशबू आई है अदरक की मेरे। अदरक की ही है, ठीक है। और उसके साथ ही ये जाएगा इसमें दही जाएगा। कितना? ठीक है? दही जाएगा तकरीब, आप इसको ले लीजिए 250 ग्राम्स ले लीजिए। पता नहीं क्यों मुझे लखनवी बिरयानी से तलत आंटी की याद आ रही है। उर्दू हो कैसा? सकता है बनाती हूँ वैसे वाकई। हाँ वो उर्दू अच्छी बोलती है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जो हम मलका का लखनवी बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी नमक है। तो ओके। हमें मसाले में अलग से नमक डालने की ज़रूरत नहीं आप है। बिरयानी में डालोगे? हम चावलों जब में? चावल बॉईल करेंगे तो उसमें जो नमक हमें दरकार है, जो चावल उबालने के लिए हम जैसे डालते हैं वही डालेंगे। क्योंकि- वैसे एमन मैंने जितना नोटिस किया है ना, इनके मसालों में बिल्कुल डालने की जरूरत जरूरत नहीं है नहीं है। नमक डालने बिल्कुल की। ऐसे ही। अगर आप लेकिन इनका extra नमक अगर आप डालते हो- चावलों में डालो, क्योंकि अपनी नौयत का अपना मुनफरिद एक नमक है। नहीं, लेकिन वो तो फिर 100%। स्टेन हो जाएगा ना। जब चावलों से पानी निकलेगा तो वो काफी हद तक स्टेन भी हो Stain भी हो जाता है जाता मलका है। के मसालों में। अदरवाइज जो हम डब्बे के मसाले इस्तेमाल करते हैं वो जी। बाकी इमन सही कह रही है, उनमें एक्सटर्नली आपको नमक डालना पड़ता ठीक है, है। वरना फीका हो ये जाता वहाँ रख है। दीजिएगा। लेकिन इन मसालों में But डालने की मलका जरूरत is नहीं मलका। है। और अगर आपको लगे कि डालने की जरूरत है तो पहले आप चख लो, क्योंकि हाँ हमने एक बिल्कुल, दो वो दफा जो ये हम करके मसाला देखा है बनाएंगे कि वो उसको हम ज्यादा हो चख जाता लेंगे। है। बिल्कुल ठीक है। इसी ओ इसमें तरीके आलू से। भी है। जी, इसमें आलू वेल भी है। डन like एमन। ठीक है। शहजादी और निकली हो आप। बिल्कुल, अब ये हरे मसाले के साथ हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम ये खोल के मलका का लखनवी बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। आप दोनों फोन ना यूज करें प्लीज। मेरे बाबा ने मुझे एक मैसेज किया है, क्या? सुनो। सुनाओ। दोस्तों, गुफ्तगू ऐसे कीजिए कि उम्मीद के दिए जले, दिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय, ये तुम्हें तुमने मारा है बेटे। तुम गुफ्तगू में दिल जला रही हो लोगों ये के। मुझे नहीं मार सकते वो। ये तो शायद तुम्हारी अम्मी को कहा हो कि भिजवा दो मैसेज। हो मेरा मैसेज अपनी माँ को भिजा देना कि हो गुफ्तगू सकता है, ऐसी ये हो करो। सकता है। इसके काफी ये मैंने पूरा एक पैकेट इम्कानात हैं। मलका लखनवी बिरयानी मसाले का पूरा डाल दिया। मलका का लखनवी मसाला। मसाला डाल दिया और अब इसको हम अच्छी थोड़ा सा तरह से नीचे मिक्स करो करेंगे। हुमायूं। इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे और मीनवाइल मैं राइस बॉईल करने रखूंगी और साथ ही जो है वो प्याज ब्राउन करूंगी। ये मैंने 3 मीडियम प्याज हैं, ठीक है। उनको बारीक काट लिया है और इनको हम करेंगे। और ये बस हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। गुड। और ये मैरिनेशन मैं आया था कैमरे में भी। मुझे बचपन से बड़ा बहुत शौक थोड़ा है। सा, इतना सा। मुझे बड़ा शौक है कैमरे में आने का बचपन वो तो से। हमें पता क्या ही करूं फिर? है, ऐसे- बोलने ऐसे का भी आओ। बहुत है कैमरे में आके। नीचे नीचे बस। ये आई एम कमिंग इन द कैमरा। मुझे किसी ने कहा था कि आप हुमायूं के साथ ना खड़ी हुआ करें। माशाल्लाह आप टॉल बहुत है ना, तो किसी ने कहा तो ये बात आपको करने की जरूरत ही थी वैसे। आप किसी इतना- कौन है? आप इतना ताबिंदा नीचे आपा हुए ना, याद तो आ मैंने गई कहा, है। आप इतना मुझे नीचे हुए ताबिंदा ना। आपा याद आ गई। नहीं। ताबिंदा आपा का कुछ दिन पहले कॉल आई थी तो वो कह रही थी कि बड़ा मुश्किल है हुमायूं के साथ मुकाबला करना। तो अब आप भी उस रेस में आ गई है जहाँ पे मुझे किसी मुकाबला ने ये करना बात पड़ इसलिए रहा कि है। माशाल्लाह इनका कद अच्छा खासा है। नहीं, मैं अब तुम्हें आप बताता कवर हूँ। मत करो, अब तुमने आज आपने मुर्गी बोल बनाई है ना, दिया है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बड़े मजे की बात हुआ ये कि मैंने आज बड़े लोगों को बताया भी कि अगर आपने ड्रामा अल्फा ब्रावो चार्ली देखा है तो मैं बहुत सारी उसमें से चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट हुई हैं और जिसमें टू IC होते हैं वो एक्चुअली दैट्स हिज कैरेक्टर। सो व्हाट हैपेंड इज दिस इज अ ट्रू वाकया। मुर्गी से मुझे याद है हलीमा उनके जो उनको तीतर बहुत पसंद थे। अच्छा। नाना को बहुत तीतर ठीक पसंद है। थे तो शिकार करके तीतर खा लिया करते थे। तो हुआ ये कि जो उनका जूनियर था वो वकास, उनको लगा वो नाराज थे उनसे, उन्होंने उनको डांटा हुआ था किसी चीज़ से। तो उसने कहा ये बेस्ट तरीका है इनको मनाने का कि मैं तीतर का शिकार करके, क्योंकि नाना के ना बाल खड़े हो जाते थे तीतर को सुन के कि यार तीतर। तो उन्होंने कहा ये काम करते हैं कि हम लोग जो है तीतर का शिकार करके तो बारबी करके बुला लेंगे उनको। अब वो तो हंस क्यों रही हो? क्यों हंस रही हो? प्लीज बताओ। I was just holding it. अच्छा मैं बताती हूँ। आप पहले बता दो। नहीं नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। मेरे पे हंस रहे हो? अच्छा ओके। सो फिर क्या हुआ कि उन्होंने तीतर का जो वो बनाया तो उसने कहा कि अब उन्होंने बारबेक्यू कर दिया। अब बारबेक्यू कर दिया हलीमा और उनको बुलाया। उन्होंने कहा जी ट्राई करे। कहते वेरी गुड यार, तूने 3 तीतर पकड़ लिए। उन्होंने जब गोश्त खाया
तो जब जैसे ही गोश्त खाना शुरू किया तो माशाल्लाह गोश्त था मुर्गी का, तीतर तो वो था नहीं, और नीचे तीतर के पर पड़े। यार या तो आप लोग पीछे से बोल लें या तो मैं बता दूं। आई एम नॉट टेलिंग माई स्टोरी, आई कांट टेल द स्टोरी नाउ। यार आप ऐसी बातें कर रहे हो ना, वो उन्हीं बातों का जवाब दे रहे हैं, अब क्या करें हम। चलो ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जब आते हैं, वापस मजा आएगा, आएंगे। देखते रहिए कॉर्सो। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ वकास मौजूद हैं। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं ट्रेडिंग के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से, तो पूछ सकते हैं। अच्छा वहाँ किचन में जाने से पहले हुमायूं ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि आपकी जो फर्म है उसको एज ए ब्रोकर लिया जा सकता है। आपने कहा नहीं, उसको एज ए ब्रोकर नहीं लिया जा सकता या उसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि क्या ये चीज़ें जो आप बता रहे हो ये सीखी जा सकती हैं आपके पास आके? जैसे कोई रॉ बंदा अगर चाहे कि मुझे आप ये सिखा दे इतने अरसे में, तो एक तो कितना अरसा लगेगा, उसके लिए आप लोगों की फ़ीस क्या है और सीखी जा सकती हैं? देखिए, एक तो प्लेटफॉर्म है कि मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ ना, गेम ऑफ फॉरेक्स के नाम से ही That's यूट्यूब सही चैनल है, जिसमें हमारी अभी पहले डेली वीडियोस आ रही थी, अभी 1-2 दिन छोड़ के एक वीडियो आ रही है जो बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक लेके जा रहे हैं। और बाकी जो है आगे मेंटरशिप का प्लान है, लेकिन फ़िलहाल अभी कोर्सेज हमारे इतने कोई ख़ास लॉन्च नहीं हुए। अच्छा, जो यूट्यूब पे सीखना चाहते हैं वो कैसे सीख सकते हैं? आपका जो पेज वगैरह उसके बारे में थोड़ा बता दें। यूट्यूब पे बस गेम ऑफ फॉरेक्स सर्च करेंगे तो ठीक टॉप है। पे हमारी पेज आएगा और उसमें मेरा फेस नज़र आएगा। एंड उसमें स्टार्ट से जो है बिगनर कोर्स भी है, उसके बाद एडवांस कोर्स भी स्टार्ट हुआ हुआ है। ओके, ठीक हो। हम यहाँ पे यूसुफ की कॉल लेते हैं। हमारे साथ यूसुफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक यूसुफ भाई, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरे अंकल अनवर मलिक ने किताब लिखी थी शेरों की, उसमें से एक शेर सुनाना चाहूंगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं, इरशाद फरमाइए, किताब का बल्कि नाम फरमाइए। किताब का नाम था रास्ता सिराबों का। अच्छा, तो उसमें से शेर है, सोचा था कि मिल लेंगे ख्वाब में उनसे, सोचा था कि मिल लेंगे ख्वाब में उससे। सोचा था कि मिल लेंगे ख्वाब में उनसे, वो कहते हैं हम तो नींद ही उड़ा देते हैं। क्या बात, क्या बात है, वाह, बड़ा बड़ा बहुत अच्छा अच्छा, शेर है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। शेर है। गुड। ये आपकी किसने लिखा है? अनवर मलिक ने शाम लिखी थी रास्ता सिराबों का 85 में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो किताब आपने अभी तक अपने पास रखी है? हाँ जी, मेरे अंकल थे वो। अच्छा, चले माशाल्लाह, बड़ी बहुत खुश है। वफात पा गए हैं। अच्छा, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उन्हें जगह दे। बड़ी खूबसूरत शायरी उन्होंने लिखी है। आपसे कभी इसकी कोई गज़ल सुनेंगे उनकी? वो गज़ल लिखी है उन्होंने? हाँ, काफी गजलें लिखी है किताब में, बहुत कुछ था। अच्छा, चले किस दिन आपसे सुनते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सलामत you, रहिए। जी, थैंक यू सो वेरी मच। कमिंग बैक टू यू, वी हैव नाउ एक्चुअली थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट हो गया है कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग है क्या, किस तरह करनी है, आपका क्या रोल है। आप कमिंग टू यू, व्हेन आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे पूछा था कि आपसे हम एक तो सपोर्ट ले सकते हैं ऑफ द ट्रेनिंग कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग कैसे की जाए, लेकिन अगर मैं फ़िज़िकली आपसे सीखना चाहूँ सारी चीज़ें, कोई स्टूडेंट जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के हैं, तो फ़िज़िकली क्या आप कहीं पे टीच करते हैं, कहीं पे बताते हैं और उनको साथ लेके चलते हैं, जिस तरह कोई आपकी टीम होगी, आपकी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरी एक टीम है जो कि राउंड अबाउट 15 से 20 लोगों पे मुश्तमिल है और अभी इसको जो है एक्सपेंड भी करना है और अभी कोशिश ये है कि डिफरेंट सिटीज़ में भी अपने ऑफिसेज जो है ओपन किए जाएं। अभी जो हमारा जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद बहरिया टाउन फेज़ 6 में है और वहाँ पे हम फिज़िकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ ठीक पे है। ओके। मुझे बताएं कि जिस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो हमने शुरू में बात की कि वो आपके जर्नी को देख के कहेंगे कि हमें भी ये सारी चीज़ें चाहिए। आपने तब स्टार्ट किया होगा जब इस चीज़ के बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा। आपने इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया कि मैंने ये करना है और इसमें पोटेंशियल है पाकिस्तान में कि ये अगर करना शुरू कर दें? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन इंजीनियर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर्स जो हैं वो कितनी तादाद में प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर आगे उनकी कोई यूटिलाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से मौजूद नहीं है। तो ये एक ऐसी फील्ड मुझे अब नज़र आ रही है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है, अगर लोग इसमें काम करें ध्यानदारी के साथ तो बड़े आगे जा सकते हैं। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, और क्या अभी भी इसका स्कोप है, अगर बच्चे अब इसकी तरफ आना शुरू हो जाएं तो क्या उनके लिए यहाँ पे जॉब्स और ऑप्शंस मौजूद होंगे? मैंने तो स्टार्ट किया था बैक इन 2016 में, तब तो इस फील्ड के बारे में किसी को पता नहीं होता था, और क्रिप्टो के बारे में नहीं। अब क्रिप्टो तो ये 2020 में कोरोना जो आया था उसके बाद बूम मिला एक पाकिस्तान में, लोगों को शऊर हुआ कि क्रिप्टो भी कोई मार्केट है। तो मुझे भी क्रिप्टो का पता चला था, मेरा एक दोस्त था वो करता था क्रिप्टो का, वो कहता था बड़े बड़े ख्वाब मुझे दिखा रहा था कि ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने कहा देख लेते हैं यार ये क्रिप्टो है उसके क्या। पूरे हुए ख्वाब? वो बस सड़क पर है? उसके नहीं हुए, अभी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, करीब है, ओके। वो भी करीब है। चल तो वो क्रिप्टो में मैं आया, क्रिप्टो मैंने सीखी। तो क्रिप्टो में सीखने के बाद मुझे समझ आई कि यार क्रिप्टो इज़ लाइक ग्रेटर फ्यूल थ्योरी, ठीक है, कि आप बिटकॉइन जो है ख़रीद रहे हैं, और बिटकॉइन के पीछे असल में कोई बैकिंग नहीं है ना, कोई सपोर्ट नहीं है। जब मैंने फॉरेक्स के साथ कंपैरिजन किया, फॉरेक्स के पीछे सेंट्रल बैंक्स और पूरी की पूरी इकॉनमी जो है वो मतलब डिपेंड करती है उसके ऊपर, तो मुझे ये लगा कि यार फॉरेक्स इज़ बेटर ऑप्शन। तो मैंने जैसे पहले बताया था स्टेबल है बहुत ज़्यादा। हाँ स्टेबल है। शो के आगाज़ में ही बताया था कि अब मैंने काफ़ी और चीज़ें भी सीखी थी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़ॉन पे, और उसके बाद शॉपिफाई वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। तो फिर उसके ड्रॉप शिपिंग कैसा है यार? उस पे अभी भी आजकल भी लोग बहुत काम कर रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन वगैरह है, हाँ हाँ उस पे लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो क्या आपने वो भी किया? मैंने किया नहीं है, वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। मैंने कहा काफ़ी जो जिधर नज़र आता था यार पैसा कमाना है, जिधर ठीक पैसा कमाने का हाँ। मौका मिल रहा है आपने कहा। हाँ। फिर उसके बाद मैंने ना अपने इनर सेल्फ को थोड़ा रीड आउट किया कि यार मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस बिज़नेस के साथ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेरा पैशन है, और जिधर मुझे पैसे ना भी मिले तो मैं उसके लिए काम करने के लिए रेडी हूँ। तो उसके बाद जो है जब मैंने अपने आप को रीड किया तो मुझे समझ आया कि यार फॉरेक्स ही वो वकास, business है। क्या इसके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई प्रायर एजुकेशन हेल्प कर सकती है या ज़रूरी है? जैसे कि BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिग्री आजकल में आई हुई है, तो क्या ये आपको हेल्प करती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, या डिग्री से कुछ भी नहीं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए अब आप मैं आपको मुझे अंदाज़ा है आप इसका जवाब क्या देंगे। हो सकता है आपने कोई तालीम हासिल इसके रिलेटेड तालीम नहीं हासिल की और आप सक्सेसफुल हो गए, लेकिन क्या ऐसी कोई तालीम, ऐसी डिग्री जो इसके साथ रिलेटेबल है, कोई फ़ायदा दे सकती है अगर आपको फाइनेंसेस आपने पहले पढ़ लिए तो? देखिए मैंने FSC के बाद यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने यूनिवर्सिटी जो है वो छोड़ दी थी, ठीक है, ट्रेडिंग में फुल टाइम ट्रेडिंग में आ गया था। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मेरी कोई मतलब मैंने हायर एजुकेशन हासिल नहीं की, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने का शौक़ था, ना कि डिग्री लेने का शौक़ था। तो डिग्री तो अभी भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन अभी तो टाइम ही नहीं होता इतना कि बंदा डिग्री की तरफ फोकस करे, और ऐसा कुछ कोई फ़ायदा लेकिन ऐड ऑन हो जाएगी अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपने पढ़ ली हो या मार्केटिंग नहीं, ऐड ऑन तो कुछ भी नहीं होता। देखें बंदा एक्सपीरियंस एक्सपर्ट बनता है, ठीक है। आप वो 4 साल जो आप डिग्री को देंगे उससे अच्छा आप 4 साल मार्केट को दे दें, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका ज़्यादा फ़ायदा है। स्किल आप ज़्यादा बेहतर सीख हाँ गए। स्किल आप ज़्यादा। ठीक है, हम एमन की तरफ चलते हैं। एमन आप कुछ कर रही हैं, काफ़ी बर्तन शर्तन हिलने की आवाज़ आ रही है। जी जी, बस वो मैं अब मैरिनेशन को हम जो हमने प्याज ब्राउन किए उसमें करेंगे और अपना मसाला अच्छी तरह से भून लेंगे, और राइस भी बॉईल हो रहे हैं, तो एक तरफ ये होगा और एक तरफ आप जो मैरिनेट आपने किया था उसी का मसाला बना रही आप हैं? उसी का मसाला अच्छा। उसको पका लेंगे ना, जो चिकन हमने किया है उसको अच्छी तरह से प्याज ब्राउन किया है उसमें डाल के उसको कुक कर लेंगे, और फिर हम बाय द एंड लेयरिंग करके बिरयानी दम करेंगे और फिर इंशाल्लाह डिश आउट करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, तो बस ये इतना सा था, ये मैरिनेटेड चिकन में इसके अंदर लेकिन डाल। आप कह रहे थे आधा घंटा करना है, तो बिल्कुल ज़्यादा बेहतर है अगर आधा घंटा कर ले। बेहतर रिजल्ट्स के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो वक्त की Time कमी की है, तो हमने shortage होती 15 से 20 मिनट के दरमियान किया है, बट ये है कि जितना मैरिनेट हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, और इसके अंदर हम ज़रा सा ये पानी लेके अपना बाकी मसाला भी सारा साफ़ कर लेंगे ताकि ठीक हो गया, अच्छे तरीके से हो जाए, और इसको हम कुक कर लेंगे। ये जो आपने दम पे चावल रखे हुए हैं? चावल बॉईल करने रखिए, बॉयल रखे हुए। चावल बॉईल होंगे, इधर मसाला रेडी होगा, और ज़रा जब चिकन अपना कलर चेंज करेगा तो मैं साथ ही इसमें आलू भी डालूंगी कटे हुए। रेसिपी में है हमारे पास आलू अक्सर लोग पसंद भी करते हैं बिरयानी में, तो ये है कि आलू भी साथ ही ऐड कर देंगे ताकि वो भी मसाले के साथ साथ गल जाएं,
और फिर इंशाल्लाह हम लेयरिंग करेंगे। तो एमन, बस क्या मुझे- चिकन को थोड़ा सा कच्चा रहना चाहिए ताकि नहीं। वो जब चावल में जाए तो उस वक्त भी तो थोड़ा सा पकना है, उससे नहीं? वो सिर्फ दम होता है ना, तो अच्छा यही है कि आप इसको मुकम्मल। पर चिकन तो ऐसी चीज है दम में भी पक जाती है, हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपकी क्या ठीक है। हल्की सी कनी छोड़नी चाहिए नहीं मुर्गी में? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो दम हो रहे होते हैं चावल उसमें वो मजीद एक मतलब कह लें वो बोटी कि और नरम हो जाती है, नरम मज़े हो की जाती लगती है। अच्छी लगती है, बिल्कुल ऐसे ही। चलो, ठीक हो ठीक गया, है। ठीक हो गया। ठीक है। एंड इज इट द सेम प्रोसीजर फॉर बीफ आल्सो? अगर बीफ बिरयानी एग्जैक्टली, बनाए बीफ एंड मटन बोथ। सबके लिए यही उनका procedure है। कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, उन्हें गलने में वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है कि तरीक़ाकार सबका यही है, हमें यही फॉलो करना है। ओके, ठीक हो परफेक्ट, गया, थैंक ठीक यू हो गया। वेरी मच। अच्छा वकास, आपने शुरू में एक बात कही थी कि अगर आप मुल्क से बाहर जाते हो तो आप करेंसी एक्सचेंज कराते हो और वो लेके आप मुल्क से बाहर जो है वो सफ़र करते हो, लेकिन आपको ये भी उसी तरह की एक चीज़ आपने उससे रिलेट किया था। मुझे बताएं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम किसी और रेट पे करेंसी एक्सचेंज कराते हैं और फिर जब हम वापस आते हैं हमारे पास कुछ चीज़ें, कुछ पैसे जो है वो मौजूद होते हैं, अंटिल अनलेस आप इतने कोई शॉपaholic ना हो कि आप सारे पैसे ही खर्च करके आ जाओ, लोगों के पास होते हैं पैसे, तो जब वो उसको वापस आके एक्सचेंज कराते हैं तो उसका रेट कुछ और होता है और काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। और वो कहते हैं, फिर वो रख के बैठ जाते हैं कि अच्छा चलो थोड़े दिन हम वेट कर लेते हैं, शायद कुछ बेहतर हो जाए ताकि हमें इतना नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी नुकसान कहीं ना कहीं उनको होता है, क्योंकि जब आप लेते हो तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जब आप वापस करते हो तो आपको कम पैसे मिलते हैं। तो इसी तरह की कोई चीज़ इसमें भी है कि जब आपको प्रॉफिट होगा तो जितना आपने सोचा हुआ होगा उससे कुछ कम होगा या कम हो सकता है, या कुछ दिन होते हैं ख़ास जिनमें कम होता है, या इसका भी डॉलर या ऑयल से कोई रिलेशनशिप है कि वो ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा? अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि लेट्स सपोज अभी अगर मैं रियाल लेता हूँ तो लेट्स सपोज मुझे मिल जाता है 75 का, लेकिन जब मैं वापस आता हूँ उम्रा करके तो या मैं किसी भी कंट्री जाता हूँ दिरहम ले लेता हूँ, तो अगर 75 का लिया तो वापसी जब मैं सेल करूँगा तो 73 का लेंगे मुझसे। तो वो जो बाइंग एंड सेलिंग बाइंग और सेलिंग में जो डिफरेंस होता है ना उसको हम फॉरेक्स की टर्म में स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये फॉरेक्स कहते हैं में दोबारा? स्प्रेड अच्छा। ठीक है, बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, वो बेसिकली ये जो एक्सचेंजर्स बैठे होते हैं इनका प्रॉफिट होता है वो, ठीक ठीक है। है, कि वो लेते कम पैसों में और देते आपको हैं 1-2 रुपया जो उनका जो बीच में निकलता है ना उनका वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। ऐसे ही जो डिफरेंस ही पैसे कमा रहे होते हैं वो जो ब्रोकर होता है वो भी मेनली डिफरेंस से पैसे कमा रहा होता है, ठीक है। वो भी ऐसे ही कि मतलब लेट्स सपोज वो उसका लेकिन बिल्कुल छोटा सा पॉइंट होता है, लाइक 1 पिप 2 पिप, छोटा सा पॉइंट। पिप इज़ द लाइक स्मॉलेस्ट पॉइंट इन करेंसी, ठीक है। तो होता है लेकिन इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, जैसे कि आपको 2 रुपये का फ़र्क आ गया, ठीक है। आप जो है लेट्स सपोज अगर आपने ट्रेड लेनी है ना तो आप स्प्रेड डाल के ट्रेड लेते हैं, ठीक है। उसको जो स्प्रेड मैंने टर्म बताई ना आपको अपने प्रॉफिट में से वो ऐड करके रखते हैं, ठीक, ऐड करके रखते हैं, ठीक है, कि वो उसको ऐड ये करके रिस्क मैनेजमेंट है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट में ये चीज़ आती है, तो प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट बट वकास, अगर आपकी जो ट्रेडिंग चल रही है, मैंने 35,000 आपको दिए हैं, तो क्या मुझे कितना इंतज़ार होल्ड करनी चाहिए अपनी मनी कि मुझे प्रॉफिट का एक्सपेक्टेड होता है कि आप इतना करें? कुछ लोग होते हैं कि यार 1 हफ्ते के बाद मैं निकलवा लूँगा और 45 मिल जाएगा, काफ़ी होगा, हम बेसब्रे बहुत हैं, लेकिन कितना होल्ड करना है? जैसे रियल इस्टेट में भी अगर आपको पास पावर है, बाइंग पावर, और आपके पास होल्ड करने की पावर है, तो आपको प्रॉफिट का जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं कि बढ़ सकता है। तो क्या इसमें भी होल्डिंग पावर की ज़रूरत है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है ट्रेडिंग, एक होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो होल्डिंग की पावर चाहिए होती है ना वो आपको इन्वेस्टमेंट में चाहिए होती है, कि आपने लेट्स सपोज गोल्ड को बाय किया, मैं PKR में बताता हूँ कि 2 लाख रुपए तोला था, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट जो है ओंस में होता है, तो ओंस में लाइक 26 ग्राम होते हैं, 28 ग्राम 26 ग्राम। 2,60,000 है तोला, आप कहाँ से 2 लाख का ले रहे हैं? एक एग्जांपल आप सस्ता बताएं, हमने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे पता है बड़ा महंगा है। तो अगर आप 2 लाख के लेते ठीक हैं, है। आप कहते हैं कि यार जब 3 लाख का होगा तब मैं बेचूंगा, तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती, ट्रेडिंग में आपको ना ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो डे ट्रेडिंग ही कहते हैं। ट्रेडिंग के भी 4 टाइप्स होती हैं। अच्छा, दिनों के हिसाब से भी होती है? हाँ, दिनों के हिसाब से। क्या आपने सुबह पैसे इन्वेस्ट किए और रात को रेट कोई और होगा, फिर आपने पैसे निकलवा लो? नहीं, 5 मिनट 10 मिनट में भी निकलवा सकते हैं, 10 मिनट में भी हो जाता है। यार आप बहुत तेज हो, आप इस तरह करो ताकि पैसे डाल लो और 5-10 मिनट बाद नहीं, ऐसे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। पहले मैंने वही प्रोसीजर पूरा बताया, पहले आप सीखें, स्किल्स सीखने के बाद जो है उसके बाद आपने पैसे जो है ना प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या लगता है मैं फिट हो जाऊंगा? हर कोई फिट होता है, दुनिया का हर काम हर कोई कर सकता है। नहीं, हर कोई फिट नहीं होता।
ये बात आपने बिल्कुल कही है, गलत हर कोई फिट नहीं होता। मैं आपको अभी यहाँ पे बैठे बैठे लोगों के एग्जांपल दे दूँ जो बहुत अनफिट है हर चीज़ में, तो मैं भी उनमें से हूँ। तो हर कोई तो फिट नहीं होता है, मेहनत की बात है। इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। बट आपने माशाल्लाह काफ़ी अपने आप को इन सच यंग एज, इफ यू डोंट माइंड मैं आस्किंग, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के? 24। Yes. सो आपके पेरेंट्स तो बड़े प्राउड होंगे कि आपने बड़ी जल्दी सब कुछ कर लिया, क्योंकि पहले देखिए ये ऐसा चीज़ है जिसमें वालिदैन कहते हैं किस चीज़ में पढ़ गए हो, किस जगह में पढ़ गए हो, पहले ऐसा ही आपके वालिदैन ने भी कहा होगा। हाउ डिड यू कन्विंस देम? मैंने कन्विंस नहीं किया, मैंने बस करके दिखाया। करके दिखाया। to be very अच्छा, honest. लेकिन एक और चीज़ होती है जिसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड भी होते हैं, कुछ और चीज़ें भी होती हैं उसके साथ एफिलिएट हो जाती हैं कि आप लोगों का जो काम है उसमें टाइमिंग नहीं है, और अगर हैं भी तो कभी बहुत लेट हैं, कभी बहुत अर्ली हैं, क्योंकि आपने उसके मार्केट के हिसाब से और इन सारी चीज़ों के हिसाब से चलना है। तो उस चीज़ में भी बहुत सारे लोगों को होता है कि यार बच्चे जो हैं वो गलत कंपनी में ना उठना बैठना शुरू कर दें, या ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हर चीज़ को भूल जाएं और सिर्फ काम में ही लगे रहें। ठीक है, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कोई चीज़ होती है जो पैसे से एफिलिएटेड है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों से एफिलिएटेड है। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसको आप किस तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि वो भी बड़ी एक मुश्किल चीज़ है। यू आर सो यंग और आपने बहुत सारी और भी चीज़ें करनी होती होंगी, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं? लेकिन कोई भी बिज़नेस होना, ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है, तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपको दिन रात देना पड़ता है स्टार्ट में, क्योंकि आपको एक एम्पायर खड़ी करनी होती है। तो उसमें तो आप जो है हर चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, आपको हर चीज़ को डिफोकस करना पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ किसी चीज़ के ऊपर भी आप जो है ना वो फोकस नहीं रखते। आप कहते हैं बस मेरा गोल है, इसको जब तक मैं अचीव नहीं करता तब तक सारी चीज़ें साइड पे हैं। तो जब आप वो अचीव कर लेते हैं ना तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस करते हैं चीज़ों को। जैसे कि अभी एग्जांपल दूँ, पहले मैं आपको स्टोरी से बता देता हूँ कि पहले मैं सुबह 7 बजे उठता था और रात 2 बजे जो है तक ट्रेडिंग चार्ट्स देखना और एनालिसिस करना। ठीक है, अभी की बात यह है कि मैं 2 से 3 घंटे ट्रेडिंग को देता हूँ, बस। वो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ Because you have a hand on it ना, हाँ। अब आपका you have a hand on और it। साथ में मेरे साथ और भी काफ़ी ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, तो वो उनकी भी हेल्प हो जाती है कि वो देख रहे होते हैं मार्केट को एक्टिवली। कोई भी हमें ट्रेड मिलती है तो हम म्यूचुअली ले लेते हैं। बिकॉज रिस्क अवर्स बहुत सारे लोग होते हैं साउथ एशियन, अगर आप उनको देखें हमें रिस्क देने से बहुत डर लगता है। यकीनन आप भी उनमें से होते होंगे जो एक टाइम पर जिनको रिस्क से डर लगता होगा, या अगर आप नहीं थे बिल्कुल भी, आप कहते पंगे ले लो, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो ये मैं मान नहीं सकता कि आप अन्य वाह को इतने बब्बर शेर हैं तो आपने कहा लगाओ इधर भी लगाओ और ये भी इधर लगाओ। अंबानी तो आप है नहीं, आपने भी कहीं ना कहीं डर लगा होगा कि यार इधर लगाऊं कि ना लगाऊं। नहीं, और फिर अगर खुदा ना खास्ता मसला हो गया तो फिर क्या करेंगे? और ये भी बंदे अंबानी को भी होता 10 है बार ना। सोचता होगा कि यार ये लगाऊं कि ना। है कौन वैसे वो? लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि अगर रिस्क का डर खत्म करना है तो वो कैसे खत्म करना है। इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। हमारे साथ मौजूद है वकास अहमद। मैं पता नहीं क्यों इतनी देर से गेम ऑफ फॉरेस्ट में गॉड फादर कुछ कहने लगा था, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ रिलेटेड टू दैट। मुझे वो गॉड फादर याद आ गया। मुझे हलीमा की बात पे मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि उस पूरे प्रोफाइल में हलीमा को बहुत पसंद है गाड़ियाँ, तो हलीमा ने सबसे पहले गाड़ी देखी है, मैंने नोटिस भी नहीं किया। मुझे लगा इससे गाड़ी कहाँ देखी है। उसकी रीजन है, मैं बताती हूँ। बिकॉज आई एम अ वेरी मच कार पर्सन, मैंने इसीलिए आई कहा एम कि अ वेरी गाड़ियाँ मच कार पसंद है। पर्सन। और दूसरी चीज़ ये कि ज़िंदगी में आपके कुछ गोल्स होते हैं कि आपने, और मेरी कुछ गोल्स हैं कि मैंने फलानी गाड़ी तक पहुंचना है, जो कि आप सबको पता है, लेकिन उसके बीच में कुछ स्टॉप ओवर्स हैं और वो अपनी औकात के मेरा हिसाब तो से। गोल कभी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मेरा गोल है पहाड़ों पर पानी ये सेंट बन रहा है, मैं तो अभी तो खत्म नहीं हुई ना। इतनी बड़ी गाड़ी जिसमें आता है ना वो अभी उसमें तो खत्म सफर ना नहीं हुई करे ना। तो फिर मैं इससे पूछूं अभी तो खत्म पहाड़ों नहीं पे हुई ना। कैसे जाएगा पहाड़ ये? सामने हो, दरिया के अंदर मेरे पैर घुटनों तक हो मेरे पैर, साथ में कोई और हो पेरिस। तो ये मैं चाहता हूँ। पेरिस में कहाँ पहाड़ है? हैं होंगे कहीं ना कहीं। तो फ्रांस
करीब करीब है, लेकिन करीब ही इतना है भी यार। नहीं है यार, इतना भी करीब मतलब नहीं है। मैं ढूंढ ठीक लूंगा है? पहाड़, तुम लोग छोड़ दो। तो इस वजह से मैंने अच्छा, कहा आई वास्ड यू अबाउट द notice रिस्क कि जो रिस्क वाली होती है उस पर आप बड़ा मुस्कुराए भी कि आप शायद रिस्क से डरते नहीं है। जो लोग डरते हैं वो क्या करें? देखिए ये तो बिज़नेस ही रिस्की है ना, ठीक है। ट्रेडिंग आपको एक दो क्वालिटीज़ दे देती है, जैसे कि एक बंदा है उसका रिएक्शन टाइम बढ़ा देता है, ठीक है। रिएक्शन टाइम क्या होता है? किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करना। अब आप देखें तो हमारी जो पठान बरादरान हैं सारे, उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, वो एकदम से गुस्सा उनको आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, हर किसी की नेचर अलग होती है। कोई ठंडे मिजाज का होता है, कोई गर्म मिजाज का होता है। आप ठंडे मिजाज के, गर्म मिजाज के, मजाज के गर्म मिजाज के, जैसे भी हो, लेकिन ट्रेडिंग में आप गर्म मिजाज पठान चलता है नहीं है। भाई, ठंडे मिजाज के तो नहीं हो सकते। ठंडा मिजाज ही ट्रेडिंग में चलता है। तो जब आप कोई भी बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, तो उसके मुताबिक आप अपनी नेचर को सेट करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं बिजनेस वाले बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि वो ठंडे मिजाज के होते हैं, लेकिन लोग उन्हें उस एक्सटेंट तक ले जाते हैं कि वो कहें कि या आप ग्राफ्स उनको उस ट्रेंड पे ले जाते हैं कि मैं उनको तुझे बताऊं कि अब्दुल्ला की कॉल, अब्दुल्ला की कॉल लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला कैसे जी हैं कैसे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। मेरा ख्याल है कि आप इनके वकास के दोस्त लग रहे हैं मुझे, नहीं? जी मैं मतलब दोस्त तो नहीं हूँ खैर, लेकिन ये है कि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ काफी अच्छा। टाइम से। ओके ओके। लेकिन द थिंग इज कि मैंने ऑलरेडी मल्टीपल मतलब मेंटोर से कोर्सेज किए हैं, ठीक है, मैंने बहुत लोगों से सीखा है, ठीक है, लेकिन मतलब इट्स बीन 3 to 4 years इन ट्रेडिंग, लेकिन एट द एंड मैं प्रॉफिटेबल नहीं रह पा रहा। अच्छा अच्छा। तो मैंने अभी मतलब मैंने बहुत दफ़ा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है इनकी टीम को, लेकिन उस तरह से मुझे टिप्स नहीं मिल सकी। मैं लेकिन लाइक अभी आई वाज वाचिंग द प्रोग्राम, तो उसमें मैंने देखा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं लाइव ही ना उनसे सवाल कर लूँ कि कोई ऐसी टिप्स दे दें जिससे मैं अपनी साइकोलॉजी बेहतर करूँ, या मैं कुछ ऐसा करूँ कि एट द एंड मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँ। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। That's a very good आप question. अगर चाहते हैं कि इनकी टीम जो है उससे भी आपका कांटेक्ट हो जाए, तो हम पूरी कोशिश Yeah. करेंगे कि उनसे आपका कांटेक्ट जो है वो हम तो करवा कांटेक्ट दें। क्यों नहीं हो रहा? नंबर बिजी जा रहा है, क्या मसला है? कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा? मैंने मतलब कि उधर मैसेज किए हैं इनकी सपोर्ट पे, लाइक मुझे उस तरह रिस्पांस मतलब मिलने को जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह नहीं आया, लेकिन मैंने कहा जब वकास भाई से मतलब कि अभी लाइव में पूछ लूं तो वो काफी वैल्यूएबल होगा मेरे लिए। काश ठीक भाई, हो गया, बताएं, ठीक आप है। बस थैंक यू sure है। जी, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला फॉर कॉलिंग। Thank you very much. अच्छा, अब्दुल्ला का जो सवाल है वो बेसिकली ये है कि वो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, 3-4 साल उन्हें हो गए हैं, लेकिन कोई प्रॉफिट उस तरह से नहीं आया, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, जब सबसे पहले उन्होंने कहा काफ़ी मेंटोर से सीखा है ना, तो मेंटोर से सीखने का ये भी सीन होता है कि आजकल मार्केट में काफ़ी ऐसे मेंटोर्स हैं जो मेंटोर्स नहीं जो है। चाय वाले। जो टीचर्स हैं, सिर्फ टीचर्स हैं, हाँ जो खुद ट्रेडर्स नहीं हैं। हाँ। तो जिसकी वजह से उनसे सीखने की वजह से ही बंदा फेल हो जाता है, क्योंकि आपको गलत डायरेक्शन में गाइड करते हैं। एक बंदा है जो मार्केट में फेल हुआ है और उसके बाद उसने वो सीढ़ी नहीं चढ़ी सक्सेस की, तो वो आपको कैसे चढ़ा सकता है? एक ये चीज़ होगी। सेकंड थिंग इज़ कि मैंने पहले कहा था कि जो मार्केट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माइंडसेट है। ट्रेडिंग में जो हमारा माइंडसेट होता है वो तो साइकोलॉजी की भी उन्होंने बात हाँ, की थी। साइकोलॉजी इज़ लाइक माइंडसेट अगर आपका बेहतर हो तो साइकोलॉजी वही चीज़ है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो जो ट्रेडिंग में आपका जो माइंडसेट होता है वो रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। रियल लाइफ में अगर आप किसी भी जगह पे आप देखिए, हमारे स्कूल्स में भी ये सिखाया जाता है फेलियर इज़ अ बैड थिंग। तो ट्रेडिंग में अगर आप फेलियर को बैड कहेंगे तो फिर तो आप 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो इमोशंस होते हैं काफ़ी जल्दी ट्रिगर कर जाते हैं। और ट्रेडिंग में पैसा इन्वॉल्व होता है, और पैसा इज़ अल्टीमेट लाइक पावर। और हमारी जो है आज जितनी भी जंग होती है आजकल वो पैसे पे ही है, ठीक है। हम जिधर भी जाते हैं हमारा मेन मकसद पैसा कमाना होता है कि हम बेहतर से बेहतर अपनी लाइफ को जो है बिल्ड कर सकें। अगर हम पुराने दौरों में जाएं तो तब भी जो है उनका काम एक ही था कि जब वो लोग जंगली हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, रोज़ शिकार करते थे, ठीक है। शिकार करके उन्होंने खाना खाना होता है, तो पैसे का भी मेन काम यही होता है कि हमने पैसा इसलिए कमाना है कि हम अपने आप को फीड कर सकें, ठीक है। तो वो जब शिकार करते थे तो उनके जहन में एक चीज़ होती थी, या तो आज हम शिकार करेंगे या तो मरेंगे। ऑब्वियसली अगर कुछ खाने को नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि लाइफ मुश्किल हो जाएगी। तो वो जो सोच है ना आज भी हमारे दिमाग में है। जब पैसे की बात आती है तो हम इमोशनल हो जाते हैं, बहुत
ठीक है। और जब आप खुद सोचें कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने 6 साल 4 साल 3 साल मेहनत की और आपको उसमें लॉसेस हो रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में तो जाएंगे ना। बिल्कुल जाएंगे। ऐसा ही है, तो इस चीज़ को मैनेज करना ट्रेडिंग में है बस। अच्छा, अब आपने ये जो इंटायर सिनेरियो समझाया, वेरी वेल यू सेड, पर लॉस होता होगा, होता है हो नहीं लॉस, सकता, क्योंकि अगर लॉस नहीं है तो फिर वो हराम हो जाता है। दैट्स ज़ाहिरी बात है, जिसमें आपके पास प्रॉफिट लॉस दोनों नहीं है तो वो फिर सूद में भी आ जाता है, इट गोज समवेयर एल्स। वो बात ज़रा डिफरेंट एक टेंजेंट पे चली जाएगी। लॉस इसमें क्या बड़े हैवी लॉसेस होते हैं जैसे हैवी प्रॉफिट्स भी होते हैं, कि इसमें लॉस का मार्जिन कम होता है? देखिए, ये एक ऐसा बिज़नेस है ना जिसमें हम आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आउटकम मतलब कि हम एक ट्रेड लेते हैं पूरी एनालिसिस के साथ, हम कहते हैं यार बस ये ट्रेड वर्क करेगी, हमारी सिस्टम कह रहा होता है, हमारा एक्सपीरियंस कह रहा होता है, लेकिन एट द एंड वो हमें लॉस दे देती है। जस्ट होल्ड योर थॉट, हम समीना की कॉल लेते हैं इससे पहले कि वो ड्रॉप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम समीना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम, आप सुनाएं? जी, बिल्कुल अल्लाह का ठीक, शुक्र। अल्लाह का टेलीविजन की शुक्र है। आवाज़ बंद कर दे ताकि आपको हमारी आवाज़ टेलीफोन से आ सके। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दे ताकि आपको हमारी आवाज़ टेलीफोन से आए, टीवी से ना आए। जी बिल्कुल बंद कर दिया है, वो बस बच्चे के हाथ में था रिमोट, तो मैंने पकड़ के कर दिया बंद। बहुत अच्छा अच्छा, किया आपने, बहुत बच्चे को शुक्रिया, पकड़ के thank you so लगा उसके तक वो क्या कहते हैं? कहना चाह रही गाची है? पे लगाते, पता है गाची क्या होता है? ये ये गाची पे एक लगा ये पहले भी हुमायूं ने मुझे इन्वेंट की थी जी। ये चीज। वो असल में ये है कि वो कल एक सादिया बाजी कॉल कर रही थी अपने बेटे के हवाले से, जी जी, जी जी, जी जी। जी। तो उनके लिए मैंने एक मतलब एक कुरान पाक की एक आयत है, उनका एक वो है, मतलब पढ़ के सुनानी है उसको, जो बंदा ऐसा हो, मतलब प्लीज क्यूट, प्लीज आप जरूर प्लीज जरूर। जरूर हाँ। सुनाएं। तो मैं अगर वो सुन रही हैं तो उनको बता देती हूँ, अगर आप उन तक पहुँचा सकते हैं तो आप जरूर, जरूर जरूर, पहुंचाएंगे, जरूर हम आप प्लीज पहुंचाएंगे, बताइए, मैं आप साथ please। लिख भी लूंगा इसको। करना ये है कि जब वो सो जाएं तो 3 फीट के फासले पे खड़े होकर सूरह इखलास एक मरतबा पढ़नी है बस, ठीक है 21 ठीक है। रोज तक। ठीक है 21 रोज तक सूरह इखलास जी। जो है वो पढ़ के हाँ जी। बच्चे पे दम करना है। हाँ, दम करना है। और इसके अलावा सूरह मायदा आयत नंबर 90 सूरह मायदा की मायदा आयत नंबर 90 90 ठीक है। ये उनके पास जब वो सो जाएं तो उनके पास इतनी ऊंची आवाज में पढ़नी है कि उनको सुने सही, लेकिन वो नींद से ना जागे। अल्लाह, किसी की Okay. मेरी जैसी कच्ची नींद हो तो मेरे तो पास कोई बंदा है तो मैं उठ जाती हूँ, तो फिर क्या करे बंदा? अगर ये बच्चे 40 रोज तक पढ़नी है। ये 40 40 डेज रोज। तक पढ़नी है और पहली वाली जो है वो 21 दिन तक पढ़नी है। जी ठीक है। इंशाल्लाह 40 दिन में बंदा राह रास्त पे आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये कॉल की हमें और उनका ख्याल आपके जहन में आया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अगर इस चीज़ से उनको फ़ायदा होता है, जो कि यकीनन होगा, तो इससे आपको कितना फ़ायदा होगा और आपको कितना सवाब मिलेगा ये हम सोच भी नहीं सकते कि आप उनके बारे में सोच रही हैं, एफर्ट कर रही हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अल्लाह यहाँ पे ताला टाइम उनके चेक बच्चे का को जो है ब्रेक सेहत लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मैं वापस आके आपको नादिया की कॉल भी हमारे पास होगी शायद, हम उनसे भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, कहीं मजे साथ रहें। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और तो हुमायूं हलीमा के वहाँ साथ, क्यों देख रहे हैं आप? क्योंकि मेरी पेंट और सोफ़ा मिल गया मुझे लग रहा है मेरी टांगे है ही नहीं हाँ, वैसे भी इतनी ज़्यादा वो नहीं है। वकास, आपको खाना पकाने का शौक है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। खाना खाने का शौक है? हाँ, खाने का शौक है। अच्छा नहीं, फिर खाना आपको खाने पकाने के नहीं तो खाने का शौक क्यों? हम आपको खाने नहीं देंगे अगर आपको पकाने का शौक। कुछ भी नहीं बना सकते? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आता? कुछ आप एक ही बेटे हैं अपने बच्चों इंडोमी भी के? नहीं बना नहीं, सकते? अपने बच्चों के मतलब हाँ, अपने बच्चों के एक बेटे कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा आप माँ बाप के एक ही बच्चे, बच्चों के नहीं, कौन नहीं, से नहीं, एक बाप है आप बाप के एक ही बच्चे हैं? आई एम द थर्ड वन। आप तीसरे हैं, फिर जी। भी कुछ नहीं सिखाया घर वालों ने नहीं, कि नहीं, कुछ बना लो? बिल्कुल कभी नहीं। अम्मी नाराज होकर गई हो? लाडला था ना, हाँ? लाडला बच्चा ये। लाडले बच्चे? बिल्कुल आखिरी आप आखिरी। आखिरी, ये भी मसला होता है ना, आखिरी जो होते हैं वो अच्छा, मैं तो आखिरी से याद आया तो मेरे जो नाना के एक दोस्त हैं, उनके फिर थोड़ा सा बताता हूँ। नाना के एक दोस्त है, इतने वाक्य मेरे पास है, तो वो उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसे गांव में रहते थे कि उधर वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना मनसूबाबंदी का।
तो एक बार 2 दरमियानी उम्र की ये फैमिली मंसूबाबंदी की बात हाँ, हो रही तो है वहाँ जी। पे गांव में तो नाना बताते हैं कि उनके घर में 2 दरमियानी उम्र की औरतें आई और कहती उन्होंने खोला कि बीबी क्या है, तो दरवाज़ा को कहते कि जी अपनी बीवी को बुलाइए। कहती बीवी बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, मुझे बताएं। कहते हैं मनसूबाबंदी से आए हैं, आपकी बेगम से बात करनी है। कहती बीबी आप लेट हो गए, हमारे घर में परसों ही 9वां बच्चा हो। कितने बहन भाई है उनके? वो अब 13 है माशाल्लाह, अब 13 है। तो उन्होंने कहा कि बीबी आप थोड़ी लेट हो गई है, कहा अब चलते हम साथ साथ किचन में चले। चलें जी, किचन तारिक में हम भी है चलते हैं। आप आना पसंद करेंगे या आप I'm good यहीं तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसे हाल हैं चाल है? आप? वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को मेरा सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम। क्यूट। अच्छा देखें, ये कहते हैं यहाँ पर बात हो रही थी कुछ क्या कहते हैं कुरान के हवाले से, कुछ बिजनेस में लॉसेस के हवाले से, और जो है वो कुछ लोगों ने जो है वो बताया भी केसेस ये अमल कर लें, ऐसे अमल कर लें। जी जी तो देखें क्या कहते हैं, मैं तो मौलवी नहीं हूँ, जी लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ। जी वो एक बात जो बिल्कुल सच और हकीकत वो ये है कि हमें वही अमल करना है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और पक्का है। अच्छा क्या हमारे नबी की सुन्नत जो है वो हमारी जिंदगी के लिए काफी नहीं है? बेशक, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो हाँ, राय काफी है है ही ना? नहीं, इसमें दो राय है ही फिर क्या कहते हैं वही अमल करना है, उतना ही काम करना है जो हमारे नबी ने हमें सिखाया। अब क्या कहते हैं, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो अल्लाह ताला ये कहता है कि भाई अपनी सी कोशिश करो, सब्र करो, तो अल्लाह ताला जो है वो आपको रिजल्ट देते हैं। बेशक बेशक। एक सिंपल सी बात ये। और क्या कहते हैं, जहाँ तक किसी को सही करने, अगर कोई किसी के ऊपर सिर्फ पढ़ के जो है वो दम कर देता और आयतें सुना के अगला बंदा सही हो जाता, तो ये तो मिरेकल हो गया। यानी कि आप जो है एक बंदा सो रहा है, आप उसके ऊपर जो है वो सिर्फ दम कर दें और सोचें कि वो सही हो जाएगा, तो मुझे तो समझ में नहीं आता ना। सॉरी, आपकी आवाज़ हमें सही क्लियर नहीं आ रही है, आप शायद जगह तब्दील कीजिए, आवाज़ नहीं आ रही। जी हेलो, सॉरी मेरे ख्याल में अब इनका कॉल कट गई है, आवाज़ नहीं आ रही थी हमें सही। नादिया कॉल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। मारिया याद आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठाक, ठीक, मारिया याद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे। कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र। आपकी आवाज मुझे सही आ रही है, भाई साहब की कह रहे थे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। मैंने बात करनी है तो करा दी। कल भी मेरी 2 दफा बात नहीं हुई आपसे, 2 दफा मैंने कॉल की है। कब? कल हुई तो है बात। नहीं बात हुई, पूछी ओ हाँ, कल नहीं कॉल आई थी। नहीं कॉल आई हाँ, थी, कल और नहीं। हम यही बात कर रहे थे कि क्यों नहीं आई कॉल, लेकिन हमें तो 2 दफा मैंने कहा था। अच्छा ये बात छोड़े, घर में सब ठीक थे। मैंने इसीलिए कहा है। अच्छा चले, हाँ ठीक घर है। में सब ठीक ठाक थे। कोई गलती है जो आप दोबारा कह रही हो कि ना करूँ, आइंदा के बाद ये गलती ना करूँ? नहीं, कोई गलती नहीं है। अच्छे मुझे लगता है तुम्हारे में ही गुनहगार है इस कितनी दुनिया में। अच्छी चल रही है ना तुम लोगों की जिंदगियाँ। मेरी जिंदगी के मेरे जितने दुख है ना, दुआ करें कि सारे खत्म हो जाए। आमीन। लेकिन कोई तो गलती ऐसी होगी ना जो तुम अभी भी सोचती होगी काश वो गलती ना करती। हाँ सोचती तो हूँ वैसे। कौन सी वाली? हो जाती है, तो है ना बात। नहीं ना, बताओ ना। बताओ नहीं, ना, पहले अब हमने भी बताओ। तो अब हम नहीं आगे बताई बात है, करेंगे। तो तुम लोग क्यों नहीं बता रहे हो? ये आप क्या बताओ। बात हुई भला? कुछ बात नहीं बताई जाती। नहीं, हमने सुननी है, आज हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, बताओ। आप लोगों से मोहब्बत है, ये गलती है। ये तो है, ये गलती तो है, ये तुम्हें सुधारनी चाहिए। आप क्या ये मैं बिगाड़ सकती, सुधार नहीं सकती। अच्छा। आप दोनों के लिए बात सुने मेरी। हाँ जी, जी सुनाए सुनाए। आप दोनों के लिए मोहब्बत के बारे में सुनाओ ना, क्या सुनानी है? हर वक्त याद आने की शिकायत है आपसे। हर वक्त याद आने की शिकायत है आपसे। को अच्छा। जाने कितनी चाहत है आपसे। अच्छा। लोग याद आने को, लेकिन दिल को न जाने क्यों मोहब्बत है आपसे। ये गलती है मेरी।
डन। अच्छा, मिसेस सत्ती ने मुझे मैसेज किया और बड़ा क्यूट उनका मैसेज था। मिसेस सत्ती कौन है? मिसेस सत्ती, उन्होंने मुझे आपकी मैसेज कोई किया कि आप रिश्तेदार है? नहीं इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज किया ना सत्ती। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं आपके गांव से हैं, अच्छा। यकीनन रिश्तेदार ही होंगी। उन्होंने कहा कि हलीमा और आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहती है मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं सुबह उठ के देखती हूँ। अच्छा। मेरे बेटे ने कहा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, नाम लेने लगा था यूनिवर्सिटी का, वो कहते हैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो उसने कहा कि मामा देखना वो आपको ना रिप्लाई करेंगे और ना कभी आपको करेंगे, ये लोग बड़े प्राउड होते हैं, ये उन्होंने लिखा है। नहीं तो नहीं, मैंने नहीं कहा हम ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं ऐसे है, नहीं हम हैं। आपसे बड़ा प्यार अगर आप करते ये हैं। बात हुमायूं के बारे में कह रहे हैं तो फिर भी हो सकती है, लेकिन मेरे बारे में तो बिल्कुल ही सही नहीं आती। मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ, इवन जो लोग मेरी पोस्ट में मुझसे ये पूछे होते हैं कि आपने किस साइज के कपड़े पहने हुए, मैं उसका भी रिप्लाई करती हूँ उनको। ये बात बताने वाली थी नहीं वैसे, बट चलो तुमने बता दिया तो कोई मसला नहीं है। लड़कियां पूछती है ना लेकिन कौन सा इतनी साइज मजे है की ये खुशबू वो आ रही है। फलाना। एमन, तुम्हें कसम लगे कि जो टांग की बोटी है वो तुमने मुझे देनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, बस दो यार, टांगे हैं ना इसमें। इसमें 3 है, आज लड़ाई नहीं होगी। ये कौन सी मुर्गी है? अच्छा, मैं तो मुर्गी का बताता हूँ। तुम लोगों ने मेरा वाक्य बहुत खराब किया है। अच्छा, तो वो बताइए। तीतर बड़ा शौक था उनके यार बाल खड़े थे। सॉरी आपका कोई वाक्य मसला नहीं, खराब कोई हो मसला गया। नहीं। वी आर वेरी तो वकास साहब, आप वाक्य सुने, मोबाइल नीचे रखिए। ठीक है, हम बड़े सख्त हैं यहाँ पे। तो हुआ ये कि मेरे नाना को मैंने सुनाया तीतर का बड़ा शौक था, तो उनका जो छोटा ऑफिसर था वो उनसे नाराज थे, मेरे नाना नाराज थे और उसको सजा दी हुई थी कोई। तो उसने क्या उसने किया, सोचा तीतर उसने कहा खिलाता हूँ। तीतर खिला दो। हाँ। तो वो पूरा दिन तीतर ढूंढता रहा, उसे तीतर से शिकार नहीं हुआ, उसे बड़ा कोशिश की, तो उसे एक जाके पंख मिले तीतर के, तो वो पंख ले आया, उसने टिक्के बनाए। अब टिक्के बनाए तो नाना बड़े खुशी से आए कि जी इसने तीतर लाए और 3 तीतर। उन्हें गोश्त खाया तो गोश्त खाए कहते नानो बताती, कहती है चोलिस्तान की बात है ये, कहती गोश्त खाया, कहते ओए खोए खोए यार अली तेरे साथ तो धोखा हो गया। कहते क्यों? किसी ने तीतर के पर में मुर्गी को उड़ा दिया। क्योंकि तीतर का और मुर्गी का जो गोश्त होता है वो देखने में तो रिजेंबल करता है, लेकिन जायके में जमीन और आसमान जितना फर्क है। अच्छा, उसने चालाकी ये की थी कि उससे तीतर के जो पैर है ना वो जहाँ बारबेक्यू करते वहीं पे फैला दिए कि तो वो ये हो गया। बिल्कुल, हम इसको डिश आउट करेंगे बिरयानी को। चले तुम जालिम नहीं हो फिर। लाई दे, मैं डिश पकड़ लेती हूँ ताकि आप आराम। और मैं चम्मच पकड़ लेता हूँ। जरूर, चमचे तो अल्लाह माफ करे इस यहाँ घर से होते मिल ही ही ना जाए मुझे। ओह, मिल गई। हाँ। आपको देखा क्या नुकसान हुआ है ना आने का? ट्राई कर लो। कर लो। इधर से लो ना, ये मसाले वाली साइड से। ये मसाले वाली है। सॉरी, अब मजा आया? मुंह जला। मैं मुझे जल गया यार, कयामत मुझे समझ नहीं आ रही। आप अपनी प्लेट में ले लीजिए ना। अच्छा, मैं भी बताऊंगी कैसी बनी है। जरूर, नाप की सारी यहाँ चीजें पे। इसमें, लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम माय मदर। ये है एक्चुअली लखनवी बिरयानी। लखनवी ये सिंधी बिरयानी से बहुत फर्क है। बहुत फर्क है इसमें, इवन मसालों का फर्क है। देखिए, तुमने आलू बुखारा नहीं डाला इसमें? इसमें नींबू का रस डलता है। अच्छा। आज मेरे पास नहीं था तो मैंने आलू बुखारा ही डाला है। अच्छा, लेकिन ये है कि यस यार ये गरम गरम अच्छी लगती है। शो बंद ना कर दे यार, मुझे भी आलू वाला चाहिए थोड़ा सा पार्ट। कड़ी पत्ता इसमें एक्स्ट्रा गया है, इसमें बादाम एक्स्ट्रा गए हैं, और इसमें देखें टमाटर बिल्कुल यार नहीं मैं डलेंगे। अगर आलू बुखारा ना डालूं तो इमली की थोड़ी सी चटनी डालूं। मैंने हाँ, काफी ज्यादा खरीद ली है वो। बिल्कुल डाल सकते हैं ज़ैनब के बिल्कुल, मशवरे बल्कि इमली से जो है ना वो हाय, हाय, बिरयानी हाय, का जायका हाय। बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। मलका, बिल्कुल मलका। यार क्या बात है यार, उफ, धनिया का जो जायका आया है मेरे मुंह के बहुत अंदर। अच्छी बनी हुई है। एमन आप ही ट्राई करो ना यार। मैं थोड़ी देर रुक के करती हूँ। कर लो, मैं करूँ? आज करो। आज एमन की कसम हम तोड़ते हैं, आज एमन ट्राई करेगी। और एमन सच बताना तुम्हें कैसा लगे अपनी बिरयानी। हालांकि मैंने तुम्हें बड़ी अच्छी सिखाई थी, मेरी कोशिश थी कि तुम्हें सिखा दूं। मुझे मोबाइल एमन पे आपने रेसिपी भी शेयर करनी जी थी। जी धनिया नहीं खाना। नो धनिया मेरा है। धनिया मैं खाऊंगा सारा। किसी ने मोबाइल पे फरमाइश की कि वो हमारे लिए ये बिरयानी आप लेते हुए हैं। मेरी बहुत अच्छी कलीग हैं आप एक काम करो, रिप्लाई कर दो, कर दो नहीं। उनको ऐसा आप रिप्लाई करो ने अभी अभी रिप्लाई करो नहीं। ये चीजें यहाँ पे अलाउ नहीं करते हम, और अगर कोई और अलाउ कर भी दे तो मैं और हुमायूं कभी भी आज जब हमारी लाश के ऊपर से आप बिरयानी लेके चले जाओ। लेकिन बहुत बहुत बेहतरीन।
आप नहीं कहो ना, आप हमें कहने दो, आप कहो कि ठीक है बस। मुझे अच्छी लग रही है मलका के मसाले से यार बनी मतलब है। ऐसे कसम से बहुत मलका किधर हो तुम? डले हुए हैं और बहुत एक्यूरेट है। और जिस तरह मैंने ये। कहा था और कि ये आप सामने लोगों भी ने रखा है। नमक का इस्तेमाल जो है यार वो विकास बहुत आओ सोच आपको समझ के चेक कराओ, आप तो अभी से ट्रेडिंग कर रहे हो यार, कितना पैसा कमाना है आपने, एक गाड़ी इतनी बड़ी आपने ले ली है। आप इधर आए, क्या ले लिए इतनी बड़ी गाड़ी आ जाए विकास, आपको एक चम्मच से अगर एक भी चम्मच अपने ऊपर लीजिए। बिरयानी लवर। सीरियसली You are not a इधर से biryani इधर से इधर से आप लोग बहुत कैजुअल समझ दिए, इतना नहीं है। यहाँ से आलू आप लीजिएगा थोड़ा सा, धनिये को आप ना अपने इतना यार आपने तो बिल्कुल सादे चावल ये खा अमीर लिए है, थोड़े दुल्हन से। ये अमीर है, ये इसने थोड़ा सा कह खाया, रहे कि अमीर लोग मैं थोड़ा ये खाते हैं। गरीबों वाले खाने इस तरह से अभी गरीबों की खाते तरह ये- नहीं नहीं, खाता नहीं। जिस तरह से कैसी तुम लोग है? खा रहे हो, ठीक है। वेरी गुड। अच्छी बस मजे की बनी है। आपने क्यों जा रहे हो? एवी आप दिल इधर पे आओ। हाथ रख के कहें कि आप सही कह रहे हो, आप एवी एवी नहीं कह रहे। कैसी लगी आपको? मजे की है, लेकिन आई एम नॉट अ बिरयानी लवर अच्छा अगेन। लेकिन आप ऐसे तो फिर भी इसके देके जाओगे जो आप खा के गए हो, आपने खा लिए, हम यही करते हैं, हम एक चम्मच दे के। यार लेकिन आपने एक्टिंग अब- अच्छी की है, मुझे एक्टिंग अच्छी लगी है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दिल रखना भी नहीं आता, तो आपको दिल रखना आता है, आपकी शादी कामयाब जाएगी। बीवी जैसी भी खाना बनाएगी आप कहोगे बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, वेरी नाइस, मैं वेरी भी- ढूंढ लिया आपने? हाँ ढूंढ लिया। लेकिन वैसे कसम लगे आपको अल्लाह जितनी माफ बड़ी- करे, मैं किस एज को क्रॉस कर गया हूँ इससे। ढूंढ लिया आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जल्दी आपकी जोड़ी जो है वो वैसे उनके जब साथ आपने मिलाए। गाड़ी प्रोफाइल पे लगाई है, माशाल्लाह आपको तो मिल ही थी, कौन दिया? और दूसरी बात ये कि जो गाड़ी आपने प्रोफाइल पे लगाई है उसके बाद भी अगर आपकी बीवी खाना बनाए ना, तो मैं कहती हूँ कि बस अंत है इस दुनिया में, आपने उसको फिर क़यामत नौकर क्या रख के सार है। देना है, ठीक है, फुल टाइम कुक, उससे कुछ भी ना कराना। आपसे एक सवाल करते फिर हम आपको एक तोहफा देंगे। हमारे पास मलका के मसाले भी हैं, लेकिन अगर आप हमें बता दें, आपने बगैर कोई हिंट से बता दें, हम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में हबीब कुकिंग ऑयल। हम क्यों करते हैं हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल? बेटे फॉरेक्स नहीं होता सब कुछ बेटे, हम क्यों क्यों आप मैं- बकवास मेरे बात सुने, उनका मार्केटिंग से वैसे ही ताल्लुक है, आप क्यों? ज्यादा क्यों उनको करते हैं? हिंट देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये दिल का मामला है, दिल का मामला है। ये दिल का मामला यार है। बचपन से आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देखते देखते हाँ। बड़े हुए हो, अभी तक आप लोगों को याद और नहीं ये हुआ। चीजें तो भूल आप इस जाता तरह है। के जुमले तो आपकी शक्ल देख के लग जाओ रहा है आप आपको बहुत लेके आओ, उनका गिफ्ट लेके आओ, गिफ्ट ले आओ मैं गिफ्ट उनका। लेके आओ। ये तो हमें कहा था कि हमें मिलेगा, लेकिन ये आप आगे टोर रहे हो। आप इसी तरह लारे लगा आप यहीं पे लगा रहें, आपके गिफ्ट आ रहे हैं यहाँ पे, आपने घर जाके ये देने हैं अपने इसमें cook आज को, एक और चीज़ है, उससे खोल के कहना है देख लो कि ना क्या बना है। के आपको चीजें जो है वो खिलाए। यार ये अच्छी बनी है, इसमें आज एक और चीज है, यूर लकी सही लगा। एडिशन कर दी उन्होंने कोई चीज। तो वो हम दिखाओ, सबको मुझे जानी भी चाहिए। दिखाओ। वो यार हम ये मैंने सबको जानी देखना है, चाहिए। तो सबर देखा करें। सबर का फल मीठा होता है। अच्छा मैं कैम 4 में पहले इनको पकड़ाऊं, कहाँ है जी? आप ये देखिए, ये आपको मलका के मसाले आप दीजिएगा अपनी अम्मी को, ओके अच्छा होने वाली किसी और की अम्मी को नहीं, ठीक है। आपने अपनी अम्मी को देना है ये, ताकि वो उसमें खाने बनाए। नहीं वो ना बनाए, कुक बनाए। ओके ठीक है। आप उधर देखिए तस्वीर हो रही है, और आप इस तरह हाथ में जिससे, और आपने इस तरह हिलाते इस तरह हिलाते रहिए। यार कितना फेक Thank you. है ये अब मैं दिखाता लड़का। हूँ। इसमें है कढ़ाई गोश्त मसाला, पसंद है? या बिल्कुल। बिरयानी के अलावा क्या क्या पसंद है आपको? बिरयानी गोश्त। मसाला हम आपको चेंज कर देते हैं, हम यहाँ से हम आपको इसके बाद बहुत कुछ है, हम आपको कौरमा दे देते हैं। वैरायटी है। हम यहाँ पे कौरमा मसाला आपको मिक्स ठीक करते है, हैं। ठीक है। पिंक सॉल्ट, ये हम क्यों यूज करते हैं आपको बताएंगी मुगीस? पिंक सॉल्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये खालिस हिमालय की पहाड़ों से आ रहा है। ये खुद और नहीं आ रहा, अपनी वहां से लिया गया, क्या मतलब है आ रहा है? ये खुद चल रहा है, ठीक है। और ये प्रिजर्वेटिव से पाक है और इस वजह से ये बहुत नई चीज़ गजाइयत है। ये बख्श नहीं है। चीज़ है। हाँ वो इसके ये तो कह अंदर रहे हैं। हमारी ये तरफ इम्तियाज से भाई भी ये आप हमें भी देंगे। ओ ये देखिए ऑल लाइव, आप पहले अपनी कशकोल थोड़ी देर के लिए बंद करें मुझे देने। ये ऑल लाइव के, ये देखिए आपको ये मग भी दिया है हमने, ये आपने बिल्कुल so अपने much. जो सीओ वाला टेबल है ना उस पे आपने रखना है, और एक अदद मेरी तस्वीर आपने Done. फ्रेम ठीक लगा। है, ताकि आपकी तो एडवर्टाइजिंग के लिए आपने एक पूरी कंपनी को हायर कर लिया है, लेकिन हमारी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए ये कप जो है वो वहाँ आपने मौजूद लाजमी होगा। रखना है, और अगर एमन की तस्वीर आपने लगानी है तो फूल लगा के रख दीजिए। ये आपका हुआ, हम चलते वहाँ पे चले एक वापस। और चम्मच हाँ, मैंने ले खा लें, लूँ। खा लें, तो खा लें। आपको- आप प्लेट में ले ये लें। मेरा चम्मच है, ये कोई ना इस्तेमाल करे। चलो ठीक है, चलो चलो। भाइयों के मुंह से गिरने लगी हैं चीजें। इमली खा ली थी, आलू बुखारा, अच्छा, आलू मजे वो का। है, टिशू वो है। बहुत नहीं, मजे नहीं, का। मैं कह रही हूँ नहीं, टिशू। नहीं थैंक यू, मजा आ गया। वकास बिल्कुल कुछ एंड का टाइम हमारे पास रह गया है। आपने जो है वो कुछ ऐसे टिप्स देने हैं जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो फर्स्ट 3 स्टेप्स
क्या फॉलो करें, कि आपने जिस तरह कहा कि शुरू में बहुत ज़्यादा जगहों पे हिप हॉप कर रहा था कि ये भी कर लूँ, फिर फाइनली मैंने इसको चूज़ किया। उन बच्चों के लिए क्या टिप्स हैं, 3 टिप्स आप क्या देंगे उनको? देखें, सबसे पहले तो अपना विजन क्लियर रखें ठीक कि है। आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। काफ़ी लोगों का विजन होता है कि यार मैंने फ़लाँ गाड़ी लेनी है, फ़लाँ घर लेना है, फ़लाँ लग्जरी लेनी है, लेकिन उसके लिए उनका कोई गोल नहीं होता। वो जस्ट पाथ नहीं पता होता कि किस तरह से उस तक पहुंचना है। तो बन जाता है, लेकिन उसके लिए ना उनके टारगेट्स नहीं होते। अच्छा। वो जस्ट सोच रहे होते हैं, इमेजिनेशन में बस वो ला रहे होते हैं कि यार हमारे पास ये हो तो कैसा होगा। तो उसके लिए आप प्रॉपर एक गोल सेट करें। वो कोई भी फील्ड हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो भी हो सकती है, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, कोई फिजिकल बिजनेस हो सकता है, या कोई अच्छी जॉब हो सकती है। तो उसके बाद आप उसके लिए जो है दिन रात मेहनत करें, ठीक है। उसके लिए देखें कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या क्या जो है आपको क्या करना पड़ेगा, और हर कुछ कर गुजरें। मेरा सवाल आपसे जो था वो मैं पूछने लगा था, लेकिन अब क्यों वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया था। मैं पूछना चाहता था कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप माजी में अपनी चीज़ ठीक करना चाहेंगे, अगर वकास आज का वकास वो कौन सी चीज़ नहीं करेगा जो उसने पहले किया। तो आपने कहा था कि मैं पैसे के पीछे भाग रहा था, अब मैं स्किल के पीछे भागता हूँ, अपने गोल के पीछे, पैशन के पीछे भागता हूँ, तो पैसा खुद मेरे पास आता है। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। इंशाल्लाह, हुमायूं और हलीमा इंशाल्लाह। को अपनी पूरी टीम की हमरा दीजिए इजाज़त। आपका बहुत शुक्रिया Thank you so कि much. आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। एमन, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाई है। अब Thank जो you. मैं खालत करूंगा, मैं इन सबको नीचे गिराकर ये बिरयानी सारी खा लूंगा। सही। वकास, आप कुछ कहना चाहे आखिर में, फिर हम खुद हाफिज़ कहेंगे। आखिर में यही कि वो जो मेरा पॉइंट रह गया था कि कुछ भी कर गुजरें उसके लिए, ठीक है, और लाइफ में कुछ किसके करें लिए? अपने गोल के अच्छा, लिए। मैं कहूँ पता नहीं किसके लिए कुछ नहीं, कर नहीं, गुजरे। अब अब यहाँ मसला यही होता है कि लड़कियों के लिए हर कुछ कर जाते हैं, लेकिन मुझे यही अपने लगा आप goals कह के रहे लिए कर कुछ नहीं गुजरे। करते। आपके जो इरादे हैं वो लग भी यही रहे हैं कि ख्याल लड़कियों के लिए रखिए कुछ यार, भी बड़ा किया जा मजा सकता है। आया। थैंक यू नहीं, सो नहीं। मच वकास फॉर कमिंग। इंशाल्लाह जी आप लोगों से मुलाकात होगी कल। मुझे और हुमायूं को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। मलका के साथ हम जा रहे हैं।